चलो बहुत बढ़िया, काफी सब लोगों ने कैमरास ऑन कर लिया, पता चल रहा है दैट आप सब लोग सीखने के लिए एकदम बढ़िया से सीरियस हो। तो अब हम पुलकित सर को इनवाइट कर लेते हैं। हेलो पुलकित सर, आर यू देयर इन द मीटिंग? सर अगर आप हो एक बारी तो कैमरा ऑन करके हैंड रेस कर लेना, मैं एक बार चेक कर लूँ। यस। सर मैं एक सेकेंड आपको ना को होस्ट बना देती हूँ। यस। यस सर। Oh, hello, Rishita. Thank you so much for inviting me into this morning meeting. गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल इवन आई एम एक्साइटेड टू लर्न। मैंने आपसे जेन्युइनली स्पीकिंग प्रभु इच्छा ट्रेनिंग्स में आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, एंड वही सीख सीख कर ही मैनेजर बनी हूँ। तो नाउ इवन आई एम एक्साइटेड कि और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। ये तो आपकी मॉडेस्टी है, तो आपका बड़प्पन है, आपने इतनी चीजें बता दी। बाकी आप सबको बताऊं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ये सब अचीवमेंट सब छोटी छोटी चीज है। अल्टीमेट गोल तो डायमंड मैनेजर और जीएलटी है, जो बिल्कुल। हमारे आइडल कृष्णा सर है। बाकी गाइस इतना जरूर कंफर्म करता हूँ कि आज की मीटिंग जो भी प्रॉपरली अटेंड करेगा 1 सवा घंटे तक, उस पर्सन को कभी भी लाइफ में फॉलोअप में दिक्कत नहीं आने वाली। जस्ट बिकॉज आप लोगों को प्रॉपर माइंडसेट भी दे दूंगा, और बेसिक स्किल सेट जो हर किसी को रिक्वायर्ड होता है वो आपको सिखा दूंगा। सो अभी गाइस ऋषिता ने मेरे को इनवाइट करा, इन्होंने बिल्कुल सही बोला। मैं खुद इनसे पर्सनली फॉरएवर की कुछ ट्रिप्स पे मिला हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे अचीवर्स क्लब का जो कल्चर है कि हम एक दूसरे को देख के ग्रो करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। अब इन्होंने, आपने सुना कि ऋषिता ने बोला कि इनके मैनेजर से पहले उन्होंने मेरे को सुना था, काफी ट्रेनिंग्स में कंटेंट सीख के मैनेजर भी बनी, इनको हेल्प मिली। सो आप लोग सोचो, अगर आज आप मेरी ट्रेनिंग से कुछ सीख कर जाते हो, थोड़ी बहुत भी अगर मैं वैल्यू आपकी लाइफ में प्रोवाइड कर पाता हूँ, और उससे आपका मैनेजर बनने में, आपके इंसेंटिव्स क्वालिफाई होने में आसानी हो जाए, तो इससे ज्यादा मैं क्या चाहूंगा। सो गाइज इसीलिए ही हमने मीटिंग रखी है। रोहित सर ने अगर मेरे को कॉल करा है, सेलेक्ट करा है कि आज की मॉर्निंग मीटिंग आ, और स्पेशली फॉलोअप पे ही सिखा, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना। क्या पता सर को लगता हो कि फॉलोअप पे मेरे को कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आप लोगों को बता दिया जाए, तो हर किसी का काम बढ़ सकता है, इजंट इट। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जितने भी जो जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं ना, उसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। एक लोग जो करियर बनाने आए हैं, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है, सीरियस है, और दूसरे होते हैं बैक बेंचर कैटेगरी। या फॉरएवर के अंदर बैक बेंचर नहीं चलते हैं। सो जितने भी लोग जूम पे बैठे हैं, जिनका कैमरा ऑफ है, आप लोग यार जूम से छोड़ के एक बार यूट्यूब पे आ सकते हो। मेरी खुद की टीम मेरे को मैसेज कर रही है, सर जूम पे लिंक फुल हो चुका है, हम जूम पे कैमरा ऑन करके बैठना चाहते हैं, बट कुछ लोग आ नहीं पा रहे। क्योंकि आप में से बहुत सारे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कैमरा ऑफ करके, आई डोंट नो व्हाट, पता नहीं टॉयलेट में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नहाते हुए अटेंड कर रहे हैं, नाश्ता करते हुए अटेंड कर रहे हैं, आई डोंट नो। यार जो भी काम है बाद में कर लेना। आप लोगों की 1 से 1.25 घंटे तक मैं चाहता हूं अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर आप प्रॉपरली कॉन्शियस होके, अवेयर होके, अनडिवाइडेड अटेंशन दे के यहाँ पे बैठते हो, तो आप और मेरे बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होने वाला है। जस्ट इमेजिन अगर ये हजारों लोगों की मीटिंग नहीं होती, 500 लोग जूम पर है, 500 से ज्यादा लोग यूट्यूब पर है। जस्ट इमेजिन अगर आप और मैं ही बैठे होते वन ऑन वन, मैं इस टेबल पे सामने, उस चेयर पे तुम, क्या वो कैमरा ऑफ करके बैठते? क्या डायरी पेन नहीं लेके बैठते? या ऐसे बैठते, हाँ जी सर, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, है ना, ऐसे बैठते, हाँ जी सर बताओ। बट अभी कोई ये कैसा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें यहाँ सबके घर में घुस के सबको टोक तो नहीं सकता, बट हाँ अवेयर जरूर कर सकता हूँ। बिकॉज एक सच्चा लीडर वही होता है जो अटेंटिव होकर डायरी पेन लेके नोट्स बना के, और नोट्स भी ये नहीं कि मैंने जो बोला सब लिखते जाए, मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज अगर मैं भूल गया तो मेरा नुकसान है, अगर मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा और बाद में रिवाइज कर लूंगा, तो मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ओके। सो गाइज आज का जो टॉपिक है वो फॉलोअप है। सो फॉलोअप के टॉपिक पे अगर मैं आपको बताऊं, सो ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी है। एसओपी मतलब मैंने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखी है हमारी इंडस्ट्री के 5 सब्जेक्ट्स को, जिसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो आप लोग लिख लीजिए, हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको काम करना है, पैसा कमाना है, सो आपको कुछ एसओपीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा। आई एम अ ग्रेजुएट पर्सन, राइट। मैंने अपनी बैचलर्स करी थी एमिटी यूनिवर्सिटी से। तो जो बैचलर्स कंप्लीट करी थी, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है कॉलेज में, आप सब भी जानते हो, सही बात है। 6 मंथ के सेमेस्टर के अंदर दोस्तों, आप इमेजिन करो, 10 सब्जेक्ट थे मेरे कॉलेज में।
6 सेमेस्टर थे 3 साल में, तो कितने हो गए? 60 सब्जेक्ट्स। एक डिग्री लेने के लिए, जिसके बाद मेरी 25,000 की नौकरी लगी थी, मात्र 25,000 की, मैंने 60 मतलब 60 सब्जेक्ट्स को स्टडी करा था। वो भी लगभग लगभग 3 साल के लिए। कितने होते 3 साल? 36 मंथ्स के लिए। क्या वो 36 मंथ्स के अंदर 12 लाख रुपए एमईटी में लगा के भी, 60 सब्जेक्ट की पढ़ाई करके भी, 1,000 रुपए भी कमाया मैंने कॉलेज में? बताओ। व्हाट डू यू थिंक? नॉट कर दो। लगता है हाँ तो ऐसे कर दो, नहीं तो ऐसे कर दो। 12 लाख रुपए की कॉलेज की फीस लगा के, जिसमें से 7 लाख का तो एजुकेशन का लोन था, जो फॉरएवर से कमा के चुका है मैंने। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको भी बता नहीं पाऊंगा मीटिंग के अंदर, बट आप इमेजिन करके देखो, 12 लाख रुपए किसी ने पर्सन ने लगा दिए, और वो डेली कॉलेज उठ के जा रहा है दिल्ली से नोएडा, 1 घंटा ट्रैवल करके, मेट्रो में, कैब में, जैसे मर्जी। और उसके बाद पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 बजे कॉलेज से निकल रहा हूँ, 6 बजे घर आ रहा हूँ, फिर ट्यूशंस भी हैं, सब कुछ है। 3 साल 36 महीने पढ़ाई करी मैंने कॉलेज की। उसके बाद बड़े हाथ पैर मारने के बाद, 35 इंटरव्यू देने के बाद, 35 जॉब इंटरव्यूज देने के बाद, 3 ही जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मात्र 3 जॉब्स में। सच सच बताऊं तो 35 में से जब 32 रिजेक्शंस मिली ना, 32 में से 7-8 कंपनी से जब इंटरव्यू देके आता था, मम्मी के पास बैठ के रोता था। मम्मी मैं इस लायक नहीं हूँ क्या, मेरे को रिजेक्ट कर दिया, 20,000 की नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया, कल को 1 लाख की नौकरी तो कैसी मिलेगी आपके बेटे को? घर आके बोलता था अपने घर वालों को। क्या कर सकते हैं, मरता क्या नहीं करता लाइफ में। तो आप इमेजिन करो, मैं वहां से उठकर आया हूँ, और अगर मेरे को फॉरएवर मिल गई, जहां पे मैं दूसरे के लिए काम नहीं करके, बल्कि अपने लिए काम करके अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होऊंगा? 2.5 साल जॉब करी है, 2.5 साल। आप में से किसी ने 2.5 दिन नहीं करी होगी, काफी लोगों ने। तभी आप लोग शायद आज, तबीयत सही हो या नहीं हो, किसी के सर दर्द हो, कुछ भी हो, तो आप लोग शायद नहीं उठोगे ढंग से। बट अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, तुम्हें सैलरी दे रहा होता, तुम्हारा सीनियर मैनेजर होता, और तुम्हारी कंपनी में एचआर को मेल करके तुम्हें निकलवा सकता था। और अभी जो मॉर्निंग मीटिंग यू आर सपोज टू बी देयर, और आप मेरी टीम के मैनेजर हो, लेट्स अज्यूम, क्या कैमरा ऑफ करके बैठे होते जूम पे? नो। और अगर आप प्रॉपरली अटेंटिव होके अपने घर ऑफिस पहुंचे होते, गुड़गांव में, नोएडा में, जहां पे भी ऑफिस है, सही बात है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, आप जिस भी शहर से हो, आपको वहां से उठा के आपकी कंपनी अपनी जगह पे बुलाए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बैंगलोर रहते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, जस्ट बिकॉज उनको सैलरी नहीं मिलेगी वरना अच्छी। 1 लाख कमा रहा है कोई, 50,000 कमा रहा है कोई, 1.5 लाख कमा रहा है महीने का। बट वो सोचो कि अपने घर वालों को छोड़ के, दिल्ली छोड़ के वहां दूर जाके रह रहे हैं। आप लोग अपने घर बैठ के कंफर्ट में इस बिजनेस को कर सकते हो, तब भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो चीजों को। आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट नो व्हाई। सो फॉर दैट यू रियली नीड टू फिगर आउट योर व्हाई। अगर आप चीजों को टाल रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा जेन्युइनली, आपको अपना वाई को रीअलाइन करना पड़ेगा। वाई मतलब, वाई एम आई डूइंग फॉर एवर? ठीक है। गाइस फॉलोअप पे आते हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं। अगर ये मैंने आपको सोच दे दी, रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर आपने मेरी आज एक सोच अडेप्ट कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। आप में से कोई अपने सुपरवाइजर के लिए मेहनत कर रहा है, कोई रिट्रीट के लिए कर रहा है, कोई मैनेजर के लिए कर रहा है, आप वो चीज इसी महीने कर दोगे। इंसान की जब तक हंगर नहीं होती ना, नीड नहीं होती, भूख नहीं होती, वो अपनी लिमिटेशंस को, अपनी सीमा रेखाएं को पार करके काम ही नहीं करता कभी। अभी रिसेंटली एक चीज हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बढ़िया बढ़िया ट्रैक्स होती हैं, राइट? मैं भी जाता रहता हूँ। तो कुछ ट्रैक्स होती हैं 8-8 10-10 घंटे की ट्रैक्स, पता है ना सब लोगों को। बहुत सारी ट्रैक्स होती हैं जगह जगह। तो एक पहाड़ की ट्रैक करने मेरा एक दोस्त गया था सोलो ट्रिप पे। सोलो ट्रिप पे गया था एक ग्रुप के साथ, 12 लोगों का ग्रुप। दिल्ली से जाते हैं लोग टेम्पू ट्रैवलर में। अब वहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जब ट्रैक स्टार्ट होती है दोस्तों, तो ट्रैक करते करते वो अपना एंजॉय करते, खाते पीते, रुकते रुकाते जा रहे थे। तो एक ऐसी जगह आ जाती है जहां पे वो अपने कुछ साथ के लोगों से खो जाता है, पीछे रह जाता है मेरा फ्रेंड। और वो कॉल करता है तो उतने सिग्नल नहीं आते, तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, अकेले चलता रहूंगा, कभी तो मिल ही लूंगा आगे किसी ना किसी से। चलते चलते बारिश हो जाती है बहुत तेज। चलते चलते बारिश हो जाती है। अब बारिश होने के बाद क्या होता है कि वहां पे पहाड़ हो रहे हैं, ऐसे आप चाहे ट्रैक कर रहे हो स्टीप जगह पे, तो थोड़ा ना कीचड़ बननी स्टार्ट होगी जगह पे, कीचड़ कीचड़ सी। थोड़ी आगे जाते क्या हुआ, उसका पैर धंस गया एक जगह पे मेरे फ्रेंड का। ये सच बात बता रहा हूँ, मेरे से 1 साल बड़ा फ्रेंड है मेरा।
कॉलेज का ही फ्रेंड था वो। उसने मेरे को ये चीज बताई थी, मेरे गूजबम्स आ गए थे बात सुन के। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है सुनना। तो उस पर्सन ने क्या हुआ, वो दलदल में पैर फंस गया उसका। वो पूरी जान लगा रहा है, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो अपना फड़फड़ा रहा है, हाथ पैर मार रहा है, सब कर रहा है। उसका जो बैग था ना, ट्रैकिंग बैग, जिसमें पानी की बोतल होती है, सारी चीजें होती हैं, फर्स्ट एड किट होती है, थोड़ी बहुत चीजें, उसने अपने आप को बाहर निकालने के लिए बैग को हटा के फेंक दिया दलदल में, कि जान बचा लूं या बैग बचा लूं। सही बात है। उसका जो मोबाइल फोन पड़ा था पॉकेट में, वो भी दलदल में चला गया। अब क्या करेगा, अपनी जान बचाएगा दलदल के अंदर जाके, मोबाइल निकाल के लाएगा? उसको 10 से 12 मिनट लग गए हाथ पैर मार मार के। कोई पेड़ की टहनी मिल गई, कुछ मिल गया, जैसे तैसे वो उस दलदल से बाहर आ गया, कीचड़ से। बट उसको रियलाइज हुआ कि उसका पास ना तो मोबाइल फोन है, ना उसके पास बैग है। उसने कहा चलो भगवान, जान तो बच गई। वो 5 मिनट चला, थोड़ा सा, इतना थक गया था, इतना थक गया था। क्योंकि जब पैनिक करते हो आप, तो पहले तो आपका मुंह सूख जाता है। सही बात है दोस्तों। और ऊपर से दिक्कत भी है फिर। क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा प्यास लग गई। कुछ टाइम और चला, कुछ टाइम और चला, 20-25 मिनट चलने के बाद वो दम तोड़ गया। वहीं बैठ गया जहां पे बैठा था, जहां चल रहा था वहीं बैठ गया। उसको पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। शाम के 6:30-7 बज गए। दिन ढल चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसको आवाज लगाऊं। व्हाट डू यू गैस थिंक, अगर वो आगे चलना चाहते, उसमें जीरो एनर्जी बची थी, उसको पानी ऑन द स्पॉट चाहिए, नहीं तो वो चल ही नहीं सकता। क्या करा होगा उसने पानी पीने के लिए? बारिश तो रुक गई थी। क्या करा होगा? बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा आगे चलता है। 600 ml की थी तो 1 लीटर होता है। 600 ml की लिम्का की बोतल होती है ना, उसमें अपना यूरिन करता है, नाक को बंद करता है, एक झटके में अपना यूरिन पी जाता है। पता है कितना? पूरा 600 ml बॉटल भर के। उसके बाद वो जैसे तैसे 1.5 घंटे बाद कहीं किसी गांव वाले को मिल जाता है, किसी ना किसी गांव वाले को। वो उसको अपने पास रुकवाते हैं। फिर वो अगले दिन अपने दोस्तों से मिलता है सुबह। ये सच्ची कहानी है दोस्तों। आई डोंट नो कितने लोग विश्वास करेंगे मेरी बात का। बट आज तुम सबसे रेजेंट करता हो इस मॉर्निंग मीटिंग के अंदर। सोचोगे सर हम तो नाश्ता कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे हो? अबे मीटिंग नाश्ता करने के लिए थी या कंटेंट सुनने के लिए, बताओ पहले तो। सर कैसी बातें कर रहे हो हैं? अगर आज मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूं अभी, यूपीआई इंस्टेंट, मेरे को रेजेंट करके बताओ कौन कौन अपना यूरिन पीने को तैयार है, मेरे को भी वीडियो कॉल पे दिखाएगा, ग्लास में लेके, बॉटल में लेके। एक पर्सन का आ गया रेजेंट। वो भी शायद मजाक में आया होगा, 2-3 का। कि 1 लाख रुपए के लिए इतने एक्साइटेड हो आप लोग? तो खतरों के खिलाड़ी में जाओ भाई। जानवर वानवर खाओ, वहां तो करोड़ों मिलेंगे। चलो जस्ट किडिंग। मतलब आप में से कितने लोगों के रेजेंट आए? सिर्फ 5 लोग हैं, जाके देखो। और मैं अनम्यूट करूंगा ना, ये लोग भी कहेंगे अरे सर गलती से हो गया था रेजेंट। यूरिन पिलाओगे? नहीं नहीं सर, सॉरी। पिएगा कोई 1 लाख में? मैं कह रहा हूँ 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, चलो। 5 लाख दे रहा हूँ तुम्हें यूपीआई। अपना पूरा 1 गिलास यूरिन पीना पड़ेगा तुम्हें। कौन कौन पी सकता है सच बताओ, मजाक नहीं कर रहा मैं। जो रेजन करेंगे पिला दूंगा। नहीं करेगा ना कोई। सिर्फ 5-6 लोगों के रेजेंट है, जाकर देखो पार्टिसिपेंट्स में। बट अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ हो जाए, जो मेरे दोस्त के साथ हुई है, रेजेंट करके बताओ किस किस को इमरजेंसी में पीना पड़ेगा। मैं भी रेजेंट करता हूँ। मैं तो दोनों कर रहा हूँ भाई, जान प्यारी है। अभी तो चेयरमैन बोनस लेवल 3 जीएलटी भी नहीं हो फॉरएवर में। मैं दोनों रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो कर लूंगा भैया। और यकीन मानो मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बनावटी बातें नहीं करता मैं। ठीक है। यूट्यूब पे जाके देखना इस मीटिंग के बाद, ऐसे ऐसे किस्से दिखेंगे ना आपको। लोगों ने अपनी शिट तक खाई है, अपनी खुद की शिट तक खाई है इमरजेंसी पे। ऐसे ऐसे लोग हैं। बियर ग्रिल्स को जानते हो? नेट जियो पे आता था। उसने भी कितनी सारे एपिसोड्स में ऐसी चीजें करती हुई दिखाई है। भाई जरूरत पड़ने पे मरता क्या नहीं करता। जिस दिन तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, या अपना लेवल अप करने के लिए, या उतनी सीसी करने के लिए जो तुमने अपने के साथ प्लान करी है, उसको पा सक्सेस को पाने की जितनी भूख होगी ना, जितनी उस टाइम पे तुम्हें पानी की प्यास की जरूरत थी, तब जाके तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। बिलीव मी। ठीक है। अभी तो आप लोग नहीं करोगे वो चीज जो मैं बोल रहा हूं। बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। आप अगर दलदल में फंस, तो आप थे वो दोस्त मेरे, पीते ना? जिस दिन तुम्हें लाइफ में पैसा कमाने की, सीसीज पंच करने की उतनी ज्यादा भूख होगी ना अंदर से,
उस दिन तुम देख लेना, लाखों रुपए ना कमाओ तो मेरा नाम पुलकित जैन नहीं, और तुम्हारा नाम बोनी जो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आज से देख लो तुम किस हिसाब से बिजनेस कर रहे थे। अपलाइन का कॉल आ गया तभी कर लिया, लीड आ गई कहीं से तभी कॉल कर ली, या फिर सच में अगर बहुत ज्यादा भूख है सक्सेसफुल होने की, तो वेट करोगे किसी के लीड देने का, वेट करोगे किसी के कॉल करने का, वेट करोगे ऐसी मॉर्निंग मीटिंग होने का? हो ना हो खुद बैठ के सेल्फ लर्निंग कर लोगे, खुद बैठ के काम करोगे, खुद बैठ के 8 9 10 12 घंटे काम करोगे अपने लिए। ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गाइस अभी मैं घर से मीटिंग ले रहा हूँ, नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके, इसके बाद मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। प्लान तो ये था कि ऑफिस जाके ले लूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं अपनी जॉब में होता, जिंदगी में, रोहित सर ने मेरे से सुपरवाइजर पे क्वेश्चन पूछा था, मैं सुपरवाइजर पे अटका हुआ था 5 महीने से, सर ने कहा तेरा सुपरवाइजर से मैनेजर पुलकित पता है क्यों नहीं हो रहा है, एक बात बताऊं? मैंने कहा सर बताओ ना, आप जो बोलोगे वो बात तो सच है। सर ने कहा तू लास्ट अपनी नौकरी में कितने बजे पहुंचता था गुड़गांव? मैंने कहा सर वर्स्ट केस में बताऊं 100 साढ़े 10 बजे पहुंचा था कभी, उस दिन भी क्यों? क्योंकि 101 बुखार था। अबे तुम लोगों को अच्छी एक छोटी सी छींक आ जाती है ना, सर आज ना कोल्ड हो रहा है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ हम 101 बुखार में मेट्रो बदल बदल के राजीव चौक से जॉब पे जाते थे। तो इसलिए हमें पता कि फॉरएवर में आज अपने लिए काम नहीं करा ना तूने पुलकित, तो तेरे को एक ना एक दिन किसी और के लिए काम करना पड़ जाएगा। या तो आज अपनी काबिलियत अपने वक्त को अपने लिए इस्तेमाल कर लो, रोहित सर जैसा, बाकी कुछ लीडर्स जैसा, जिनको भी तुम इंस्पिरेशन मानते हो अपनी लाइफ में, उनके जैसा नेटवर्क बना लो। फ्लेक्सिबिलिटी, वो मॉनेटरी बेनिफिट्स, 15 को जो सुख मिलता है, इंटरनेशनल ट्रेवल, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशियां, वो सब पालो। या नौकरी में किसी और के लिए मेहनत कर करके उसके घर में वो खुशियां देखते रहो। क्या चाहते हो बताओ? चॉइस इज योर्स। सच बता रहा हूँ, नौकरी में काम करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फॉरएवर के अंदर काम करने में भी दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रिजेक्शन किसी को नहीं पसंद। बट आप ये वाली दिक्कत फेस करना चाहते हैं, वो दिक्कत जो नौकरी में आती है, अरे यार आज तो संडे है, कल सुबह उठ के फिर नौकरी पे जाना पड़ेगा मंडे को, ये वाली टेंशन डिप्रेशन चाहिए हर हफ्ते? या फिर जिंदगी में अपने लिए फ्रीडम चाहिए? मैं जॉब्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी बता रहा हूँ, जॉब्स अच्छी होती हैं यार, मेरे दोस्त बहुत खुश हैं नौकरियों में, बट वो 3 3 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, और वो बहुत बड़े लेवल पे है, उसके लिए ना उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है, 10 10 साल पढ़े हैं वो लोग अपनी फील्ड में। अगर आप फॉरएवर में 6 महीना भी तमीज से पढ़ाई कर लो ना, 5 SOP इस पे, कौन सी 5 SOP लिख लो फटाफट। फर्स्ट इज इनविटेशन स्लैश एनरोलमेंट। फर्स्ट SOP इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आर इंडस्ट्री इज इनविटेशन, राइट? सेकेंड इज प्रेजेंटेशन। सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, जो आप बूट कैम्प्स वगैरह दिखाते हो। थर्ड इज फॉलोअप। ठीक है? थर्ड इज फॉलोअप। अच्छा मैंने एक आपको मिस करवा दिया गलती से, इसको आप सबसे पहले लिख देना, फोर्थ पॉइंट को सबसे पहले कर देना, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, जब लीड ही नहीं होगी हाथ में तो किसको रिक्रूट करोगे? फर्स्ट इज लीड जनरेशन, सेकंड इज इनविटेशन स्लैश एनरोलमेंट, ठीक है? थर्ड इज प्रेजेंटेशन, फोर्थ इज फॉलोअप जो आज आप सीखने वाले हो, फॉलोअप, एंड फिफ्थ इज क्लोजिंग। ओके? फिफ्थ इज क्लोजिंग। ये 5 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद, इसको 6 पॉइंट में मत लिखना, बट मैं वैसे ही बता रहा हूं, इन 5 चीजों के बाद जो आता है वो आता है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। क्या चीज? आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आपने किसी को सेल करी, मिनिमम बिलिंग करवाई किसी की, कॉम्बो करवाया किसी का, उसके बाद आपको सबसे ज्यादा बंदे पे ध्यान देना है, उसके बाद सबसे ज्यादा बंदे को टाइम और टेंशन देनी है। आप लोग पता क्या करते हो, किसी का अमाउंट आ गया, उसके बाद उस पर्सन को भाव ही नहीं दे रहे। किसी का एएस हो गया, कई लोग उसके बाद उसको अटेंशन ही नहीं दे रहे, क्योंकि अब तो उसकी 2CC हो गई ना, अब तो पैसे आ गए ना, दोबारा थोड़ी करेगा वो 2CC। अब नए लोगों को पकड़ने में बिजी हो। एक बात बताओ, जिसका करवा दिया बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस के फाउंडर हो और उसको आप को फाउंडर बना दोगे सोच से, ना कभी वो तुम्हारा साथ छोड़ेगा। तो एक ना एक दिन तुम उससे कितना कमाओगे और वो कितना कमाएगा, सोच के देखो। एम आई राइट? आज सोच के देखो, तरंग सर ने अपने कजन ब्रदर को ज्वाइन किया था, किसको? कृष्णा अरोड़ा को। तरंग सर के फ्रेंड में GLT है या नहीं? 25 मैनेजर है कृष्ण सर के फ्रेंड में। तरंग सर को सोचो, कृष्ण सर के डाउनलाइन में 25 फ्रेंड मैनेजर से पैसा आता होगा। जस्ट इमेजिन गाइस, पावर क्या है इस बिजनेस की।
बट अगर कृष्णा सर को उन्होंने सपोर्ट नहीं करा होता अपने कजिन को, फिर कृष्णा सर ने रोहित सर को अच्छे से सपोर्ट नहीं करा होता, उनके सुख दुख में साथ नहीं दिया होता, तो क्या लगता है आज इन लोगों को एक दूसरे से इतना पैसा आ रहा होता? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है। सो मन लगा के काम करो, एंड आज की जो एसओपी है फॉलो अप, उसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 15-20 मिनट की बात है मेरी तरफ से, बहुत जरूरी थी दोस्तों करनी, क्योंकि अगर मैं आके आपको फॉलो अप करवा दूं, सीधा स्किल सेट बता दूं, कोई फायदा नहीं है काबिलियत का, कोई फायदा नहीं है स्किल्स का, विच इज कैपेबिलिटीज, अगर आप उस स्किल्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं करने जा रहे। अगर आप डेली शो अप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपकी हंगर, आपकी भूख है, आपकी नीड है काम करना, जैसे मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू नीड किसे कहते हैं, तो ही आप फॉलोअप को अच्छे से इंप्लीमेंट भी करोगे, अभी की मीटिंग में नोट्स भी बनाओगे, और अच्छे से इसके बाद एनरोलमेंट फॉलोअप पूरे दिन काम पे लगने वाले हो। ओके। सो गाइस, फॉलोअप के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंटर्स लिखवा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज है। फॉलोअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, मैं आपको बताऊं, जब मैं फॉरएवर में था, मैं लर्निंग्स करता था, तो मैंने ना दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटर जो है एरिक वोर है, उनका यूट्यूब चैनल फॉलो किया था। एरिक वोरे नाम है, किसी को अगर करना है आप भी कर सकते हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं मिलते मेरे को उनसे। ठीक है। एरिक वोरे जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 नेटवर्क मार्केटर है। तो मैं उनके इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करता था, तो मैंने ना एक बहुत छोटी सी बात सुन ली थी। उन्होंने एक दिन बोला अपनी ट्रेनिंग में, फॉर्च्यून लाइज इन दी फॉलोअप। क्या चीज? फॉर्च्यून लाइज इन दी फॉलोअप। फॉर्च्यून मतलब खजाना, असली खजाना फॉलोअप के अंदर छुपा है, इस बात का ये मतलब है। तो मैंने दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर 1 नेटवर्क मार्केटर है, जो 20 करोड़ रुपए महीने का कमाता है, और अभी आपको बताऊं रीसेंट अपडेट है, आप जाके गूगल पे चेक कर लेना, आपका होमवर्क है। अभी आपको पता है कि यूएस इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, डोनाल्ड ट्रम्प सिलेक्ट हो गए वापस से, पता है ना सबको? तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कमिटी बनाई है यूएसए के अंदर, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, शेयर्स का कौन सा बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो उसको मैनेज करती है, सेबी होती है इंडिया में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिमिलरली यूएसए के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की जो काउंसिल होती है, उसका हेड बना दिया एरिक वोरे को डोनाल्ड ट्रम्प ने, वर्ल्ड का। वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो रेवोल्यूशंस आएंगे, चेंजेस आने वाले हैं, कौन करवाएगा, कौन उसके ऊपर ध्यान रखने वाला है? एरिक वोरे। शुरुआत करी थी तुम्हारे मेरे जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, आज पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैनेजमेंट का हेड बना दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको। कैन यू इमेजिन? इंसान अपनी काबिलियत से कहां उठ सकता है। कृष्णा सर भी तो 18 साल के बच्चे थे, जस्ट स्कूल पास करा था, आज देख लो दुनिया हिला के रख दी है। इंडिया का पहला बच्चा, जिस यंगेस्ट बच्चा जिसपे रोल्स रॉयस है, पढ़ी थी ना न्यूज, जब आपने आई होगी कल। आप भी हो सकते हो अगले पर्सन, बस विश्वास ही तो है जो इंसान को पहुंचा देता है। भाई मैंने भी विश्वास किया था एक दिन मैं भी 10-15-20 लाख रुपए कमाऊंगा, एक दिन पक्का कमाऊंगा, बट अभी तो नहीं कमा रहा, अभी तो नहीं कमा रहा ना। बट उस चीज को सोच के फॉरएवर स्टार्ट किया था, तो उस प्रोसेस में आज 2-3 लाख रुपए तो आ रहा है हर महीने। बताओ। कहा जाता है कि आप अपनी सोच को 7वें आसमान पे फेंक दो उठा के, अगर आप 7वें आसमान पे पहुंचो नहीं पहुंचो, कम से कम जमीन से तो ऊपर उठ ही जाओगे मेरे दोस्त। सही बात है। सिमिलरली मैंने अचीवर्स क्लब में सोचा, जितने भी लोग लाख से ऊपर कमाते हैं ना, मैं उनके स्केड्यूल को फॉलो करूंगा, मैं उनके जैसे स्टोरीज डालूंगा, मैं जो वो कर रहे हैं मैं वो सब करूंगा। जब मैं उनके जैसी चीजें करूंगा, एक ना एक दिन मैं भी उनके जैसा कमाऊंगा। हाँ, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी कमा रहे लोग, उतना तो नहीं कमा रहा, बट उस प्रोसेस में करते करते, सुन के, ऑब्जर्व करके, सीख के, इम्प्लीमेंट करते करते इतनी इनकम तो कर रहा हूँ कि आज फॉरएवर को करियर बना लिया, और खुश हूँ इस बिजनेस से। ठीक है। आपको मेरे बारे में नहीं सुनना, आपको सुनना है अगर सर ये बता रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आज से मेरे को भी ये सब करना है, इजंट इट? आपको मैं ये नहीं कह रहा जाओ पनवाड़ी पे जाओ, एक सिगरेट जलाओ बढ़िया तब लेवल अप होगा, गलत हरकतें थोड़ी बता रहे हम, बट वो बता रहे हैं क्या अच्छी चीजें करके आपका काम उड़ता है। ठीक है। सो गाइस, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलोअप, हमें समझ आ गया। अगर फॉलोअप अच्छा चला गया, तो 2 सीसी की टेंशन क्यों लेते हो? प्रॉस्पेक्ट की बिलिंग करवानी है ना, तभी तो इनकम आएगी। बट वो बिलिंग की टेंशन नहीं क्यों ले रहे हो, क्लोजिंग बात की बात है। पहले जब आपको पता है असली खजाना ही फॉलोअप है, तो उसमें गेम जीत लो ना। ठीक है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप के अंदर कि आप लोग रिलेशन बिल्ड करो,
फर्स्ट पॉइंट लिख लो, रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग इज द अटमोस्ट थिंग ऑफ अ फॉलोअप। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑर्डर वाइज बताऊंगा, बट उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रिलेशन बिल्डिंग। अब रिलेशन बिल्डिंग ये नहीं, क्या तुम लोधी गार्डन चलोगी, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी, नहीं भाई, ये वाला रिलेशनशिप नहीं कह रहा मैं। रिलेशन बिल्डिंग मतलब जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ अभी। किसी को गाली तो नहीं दी, उल्टा सीधा तो नहीं बोला, गुस्सा तो नहीं कर रहा, हम्म, ऐसा तो नहीं कर रहा, क्या है, चेहरे पे स्माइल है, बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, अच्छे से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरे से बात करके, नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, रिलेशन ही तो डेवलप हो रहा है आप लोग और आप लोगों के बीच में, मेरे बीच में। अब मेरी मीटिंग के बाद आप लोग कहोगे वाह थैंक यू सर, पुलकित सर बहुत अच्छा, मजा आया मीटिंग में, फिर फॉलो भी करेंगे कुछ लोग, फिर स्टोरीज भी टैग करेंगे कुछ लोग, क्यों, रिलेशन डेवलप हो गया आपके और मेरे बीच में एक छोटा सा। तो आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है लोगों के साथ, ठीक है। अगर आप कहीं पे लाइन में लगे हो, छोले भटूरे खाने गए हो सुबह सुबह, लाइन में लगे हो, ठीक है, आगे पीछे लाइन में धक्का मुक्की कुछ भी है, होता नहीं होता, खड़े खड़े आपकी हंसी मजाक होगी, किसी से बात होगी, और भाई कहाँ रहते हो, ये वो है, रिलेशन बिल्डिंग। पहला दिन याद करो अपने स्कूल या कॉलेज का, सॉरी स्कूल का तो पहला दिन किसी को याद नहीं होगा, अपने कॉलेज का पहला दिन याद करो, या उस जगह का, उस इंस्टीट्यूट का, उस कोचिंग का, उस ट्यूशन का, जब तुम पहली बार गए थे और तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अभी मीटिंग चल रही है, अभी रहने दो। हाँ जी, वो मेड आ गई थी सफाई करने, बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई थी, मैंने कहा भी रुक जाओ, हम जाओ जरा, ठीक है। तो हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या, भाई कुछ भाई जरा, मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ, दो तीन लोग दबा के फोन पे लगे पड़े हैं, दबा के, ये देखो भाई को फेमस कर दिया इनको मैंने, मस्त फोन पे लगाया भाई, मस्त, कह रहा है भाड़ में जाए पुलकित जैन, मैं अपना फॉलोअप लूंगा। भाई मैं थोड़ा सा तेज आदमी हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ लोगों को, थोड़ा मेरी मीटिंग में बच के रहना, ठीक है। फेमस कर दिया भाई को। हाँ हाँ जी, सो अभी आप लोगों को क्या बता रहा था, फॉलोअप के ऊपर वापस से आते हैं, भुला देते हैं ना लोग। तो यार आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन को डेवलप करना। अगर एक अच्छा रिलेशन नहीं होता ना, तो वहां पे ट्रस्ट नहीं होता। प्रोस्पेक्ट बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस में, पता है क्या सोचता है, पता है क्या सोचता है, मैं वीडियो ऑफ करके आप लोगों को बताता हूँ। पता है प्रोस्पेक्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसको आपने काम समझा है, यार ये जो मेरे को काम समझा रहा है, इस पे मैं क्यों भरोसा करूं, ये दिमाग में चलता है प्रोस्पेक्ट के, और ऐसे ही चलता है, बता रहा हूँ। अभी जो मेरे को काम समझा रही है कौन, ये कितना कमाती होगी, यार इस पे मेरे को ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस लड़की पे या इस लड़के पे, यार ये कमा तो रहा है वैसे, अगर ये खुद कमा रहा है तो मेरे को भी कमवा तो देगा, पहले मैं कंफर्म कर लूँ यार ये कितना कमा रहा है, यार मेरे को इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि मैं करियर इसके हाथों में दे दूं। हाँ जी, जब तुमने अपनी बिल्डिंग करी थी सोचा था, नहीं सोचा था, सेम सेम चीज सोची थी, नहीं सोची थी, बस अपने हर प्रोस्पेक्ट के लिए सोच लो कि तुम्हारे बारे में वो सेम चीजें सोच रहा है, उसको फिर ऐसे टैकल कर लो कि उसके सोचने पे पॉजिटिव आंसर मिल जाए। क्या कभी गलत फॉलोअप जाएगा, बताओ, जाएगा। अगर तुम पहले ही सोच लो कि ये मेरे पे ट्रस्ट कर रही है, कर रहा है, नहीं कर रहा है प्रोस्पेक्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा ट्रस्ट डेवलप करो। जस्ट बिकॉज पैसा जो होता है वो ट्रस्ट के साथ ही निकाला जाता है। अगर किसी को भरोसा ही नहीं है किसी से, किसी के ऊपर, तो पैसा देना तो दूर की बात, कोई एक मिनट बात भी नहीं करेगा आपसे। होता है ना, आपका प्रोस्पेक्ट आपको ब्लॉक कर गया कई बार, या इग्नोर कर रहा है, गोली दे रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, या कर रहा है तो दो चार दिन बाद कर रहा है, आपको हल्के में ले रहा है, ही इज टेकिंग इट वेरी इजी, जस्ट बिकॉज रिलेशन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। आप कह रहे हो यार ये बिजनेस ही बेकार है, या मेरे अपलाइन का बूट कैम्प ही बेकार है, तो आपके सोचने से क्या होता है, आपके सोचने से थोड़ी दुनिया चल रही है। द वर्ल्ड डजेंट वर्क लाइक यू थिंक इट इज सो, दुनिया वैसी नहीं चलती जैसे आप चाहते हो उसको चलना, ठीक है ना। तो आप लोग सोचो, अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं होगा तो प्रोस्पेक्ट क्यों आपके साथ काम करना चाहेगा। मैं प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप में ही पहले ही बोल देता हूं, यार अभी आपको फ्रेवर के बारे में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश के अंदर, अगर कोई बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है हर प्रॉब्लम का, अगर कोई बेस्ट आपको काउंसलिंग दे सकता है, आपकी इनकम करवा सकता है, तो वो ओनली है पुलकित जैन। और कौन है वो, मैं हूं। मतलब इन छोटी छोटी बातों में बंदे हंस भी जाते हैं, हंसी तो फंसी, कृष्णा सर कहते हैं बात, हंसी तो फंसी, ठीक है ना। पहले हमने दोस्त बनाए थे, दोस्त कैसे बनाते हो, ओए इधर आ, मेरे से दोस्ती करेगा, ऐसे तो नहीं बनाते ना, कैसे बनाते कॉलेज में तो उधर, अरे क्या हाल है और सब बढ़िया,
हंस के मजे 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 में। और जी कितना, तो इस तरीके से तो बात करते हो, तो भाई उसी तरीके से प्रोस्पेक्ट से करो ना। मैं सच बताऊं, अपनी जिंदगी में गालियां नहीं देता, ठीक है। मैं दिल्ली से हूं, बट मैं गालियां नहीं देता। ठीक है। तो अब आप एक बात सोच के देखो, मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं जो छोटे होते हैं एज ग्रुप के, मैं उनको कंफर्टेबल करवाता हूँ बिठा के। ठीक है। आई एम 28 ईयर्स ऑफ एज, मैं उनको बोलता हूँ, कोई छोटा आता है, कोई सिमिलर एज का भी आता है। ठीक है। मैक्सिमम जो होते हैं वो 18 से 22 साल के टकराते हैं, जो मेरे से काफी छोटे होते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई तेरे और मेरी उम्र में तो काफी फर्क है। ठीक है। किसी को तू बोल देता हूँ, किसी को आप बोल दो, किसी को तुम बोल देता हूँ। फिर मैं उसको बोलता हूँ, यार एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड होता, तो आप मेरे से दिल खोल के बातें करते नहीं करते? सारी बातें तुम्हारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होके बताते नहीं बताते भाई? तो भाई बता दे, फिर जिंदगी भर काम तो मेरे साथ ही करना है ना। तो क्यों ना दोस्ती आज से शुरुआत कर दे इस दोस्ती की। इस तरीके से बंदे को मतलब मजबूर कर देता हूं कि वो मेरे साथ खुल जाए। राइट। मतलब वो अपनी चीजें शेयर करे। आपको प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना है। मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है कि पता है कुछ प्रोस्पेक्ट्स के पापा क्या बोलते हैं, बेटा ब्लॉक कर दे, बेकार के लोग होते हैं, कुछ नहीं रखा, कोई पैसा नहीं आता। पता है बंदे मेरे को आके क्या कहते हैं, सर मेरे ना पापा से बात हुई सर, पापा तो कह रहे हैं कि आपको ब्लॉक कर दूं। बट सर पापा को क्या पता आप कितना कमाते हो? सर पापा को क्या पता कि मैं भी कितना कमा लूंगा? और वे ऐसे ऐसे भूल जाते हैं प्रोस्पेक्ट, अपने पापा को इग्नोर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उसका रिलेशन मेरे से डेवलप्ड है। मैं तो पहले ही प्रीम्यून कर देता हूँ लोगों को। क्या आप भी करो ना? अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी करो, आपको भी रिजल्ट आएगा। प्रोस्पेक्ट को पहले ही बोल देता हूँ, अपनी बात से रिलेट करवा के। मैं बोलता हूँ, यार एक बात बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मैंने काम को समझा था, और रियलिटी बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने अपने पापा को बताया, पापा नेटवर्क मार्केटिंग करना है। पापा ने कहा, अबे वो दो के नीचे दो वाले काम, दो के नीचे दो, जो होना है होने दो। अगेन प्रोस्पेक्ट हंस देगा, हंसी तो फंसी। ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ, यार पापा कह रहे बेटा तू चौकीदार बन जा कहीं पे, तू कुछ कर ले, तू जोमेटो राइडर बन जा, मैं तेरे को मना नहीं करूंगा, बट ये वाला काम नहीं करने दूंगा। अगर तू ये करना है तो तू आज से पुलकित नाम रखियो, जैन मत लगाइयो इसके पीछे। भाई मेरे पिताजी ने तो इतनी बात कर दी थी, मेरी तो वाट लगा दी थी, वह बैंड बजा दी थी। सिर्फ बेल्ट से पेलना बाकी था मेरे मेरे को। तो तेरे तू बता, मेरी हिम्मत बनेगी फॉरएवर करने की? नहीं बनेगी ना। तब भी मैंने करा, क्योंकि मैं ढीठ था। अब एक बात बता, अगर मैं ऐसी फैमिली से आता जहाँ पे भाई मेरे पिताजी मेरी अंबानी जैसी शादी करा रहे हैं, या भाई मैं एलॉन मस्क का बच्चा हूँ, या मार्क जकरबर्ग मेरा पिता है, ऐसे कोई फैमिली से आता, सच सच बता, क्या मैं समझने जाता फॉरएवर? तू समझने आता फॉरएवर? नहीं ना। तो भाई तू और मैं पीड़ित है, तू और मैं वो हैं जो कि जिनकी लाइफ की सिचुएशन हालात सही नहीं थे, तभी हम लोगों ने इस बिजनेस को समझने का डिसीजन लिया। और अगर समझने का डिसीजन लिया, इसका मतलब एक ना एक दिन करने का भी डिसीजन लेगा। समझ के तो पैसा किसी को नहीं आया आज तक। समझ के पैसा आया किसी को आज तक, बता? अगर समझ के आया होता तो मैं भी तेरी तरह समझ के भाग नहीं गया होता। बट भाई करेगा कब? जब अच्छे से समझेगा। ठीक है। और या तो देख खुद समझ ले, या जो तेरे घर में डिसीजन मेकर है उसको साथ में समझा ले। आई रिपीट वंस अगेन, या तो खुद समझ ले काम, अगर तू डिसीजन मेकर है अपने घर का। और अगर नहीं है, तो यार अपने घर वालों को बता। देख थोड़ा बहुत तो बैकअप चाहिए होता है बिजनेस वर्ल्ड में। मैं ये नहीं कह रहा शुरुआत इतने से होगी बाद में इतना लगेगा, भाई कुछ नहीं लगता। ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। बट एक बिजनेस है भाई, तेरे को लीड जनरेशन सिखाऊंगा, तेरा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सही करवाऊंगा, तेरी मेटा एड चलवाऊंगा, तेरी प्रोफाइलिंग करवाऊंगा, तेरे को डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज दूंगा, तेरे को एक एसोसिएट बनाऊंगा, तेरे को बिजनेस डेवलपर बनाऊंगा, तेरे को बिजनेस कंसल्टेंट बनाऊंगा, तेरे को कितनी चीजें सिखाऊंगा, तेरे को ट्रेनिंग पीरियड में रखूंगा, तेरे को कृष्ण सर की पर्सनल मेंटरशिप दिलवाऊंगा। इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं। क्या तू बता फ्री में सब हो जाएगा दुनिया में? थोड़ा बहुत हजारों का बैकअप तो चाहिए होता है ना। बट तू कहेगा एंड मोमेंट पे काम समझ के पापा मना कर रहे हैं। क्या तेरे पापा ने समझा था बूट कैम्प और मास्टर क्लास? तो पापा से क्यों पूछ रहा है जाके? एक बात बताऊं, तेरे पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, समाज में रहने लायक नहीं है। मैं तो बोल देता हूँ प्रॉस्पेक्ट को पहले से ही। सपोज किसी प्रॉस्पेक्ट का नाम है नमन, मैं बोलता हूँ नमन एक बात बताऊं, फॉरएवर अच्छा लग रहा है? कहता हूँ सर बहुत बढ़िया, आपके साथ ही करूंगा। भाई एक बात बताओ, मैं आपको काम नहीं करवा सकता, आई एम सॉरी। बंदा कहता क्यों? यार इसलिए क्योंकि आपके पापा अच्छे नहीं है, आपकी मम्मी अच्छी नहीं, आपके घर वाले अच्छे नहीं है। आप एक ऐसे घर से आते हो, ऐसे घर से आते हो जो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल है। सच बता रहा हूं, आपके पिताजी तो समाज में रहने लायक ही नहीं है।
बंदा फैल जाता है, गुस्से में आ जाता है। अरे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे पापा को, तुम्हारी ये मजाल ये वो, तो तुम मेरे फॉरएवर को ऐसे कैसे बोल सकते हो? बताइए बेटा। आपने तो काम समझ लिया, तभी आप पॉजिटिव हो। आपके पापा ने मेरा मास्टर क्लास देखा था, या मेरे सर का, मेरे मेंटोर का? नहीं देखा। तो आपके पापा ने बिना मेरे ट्रेनिंग सेशन देखे, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने बोल दिया बेकार का काम है? बेकार क्या, तुम्हारे पापा। भाई मैं भी तो प्रीजज कर सकता हूँ, बिना अंकल से मिले, बिना अंकल से बात करे। अरे तेरे पापा तो है ही नहीं इंडिया में रहने लायक, भगाओ इन्हें, मोदी वो ललित मोदी की तरह है, ठीक है, विजय माल्या की तरह है, तेरे पापा को भी भगाओ यहाँ से, देश से बाहर। फिर हंस देता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ठंडा हो जा भाई, मजाक कर रहा हूँ। अब एक बात बता, इसी तरीके से अगर तेरे पापा ने फॉरएवर को, नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोल दिया, क्या ये अच्छी बात है बता? बिना काम समझे, बिना करे, प्री जजमेंट ही तो हो गई। मैं भी प्री जज कर रहा हूँ, निकालो अंकल को भारत से, साइमन गो बैक। तो यार थोड़ा ना बिजनेस को लाइटली लो, ठीक है? जैसे कि देख रहे हो मैं लेता हूँ बिजनेस को, नहीं मतलब प्रोस्पेक्ट को, आई रिपीट प्रोस्पेक्ट को। क्योंकि प्रोस्पेक्ट को आप ऐसे लेते हो जैसे कि वो कोई लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, वो ही है। और उसके आगे ऐसे हो जाते हो, कई लोग तो सर बुलाते हैं प्रोस्पेक्ट को। भाई मैं तू तड़क करता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट से, तभी बिलिंग करता है वो। मैं तो नहीं करता सर ये, जो आप ये इतना, अरे कंफर्टेबल फील कराना है उन्हें। जितना ज्यादा फॉर्मल फील कराओगे वो तुमसे दूर भागेगा। आप अपने दोस्त के साथ फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, अपने दोस्त को ये बोलते हो, आप मेरे साथ पाव भाजी खाने चलोगे? भाई मेरा बर्थडे, आप आ जाओगे मेरे बर्थडे पे? ऐसे बोलते हो अपने दोस्त को? क्या बोलते हो? अबे आ रहा है मेरा जन्मदिन है, रात को 12 बजे मिलियो, केक काटेंगे साथ में। नहीं आया ना केक लेके लिए 12 बजे, तोड़ दूंगा तेरे को, तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा तेरे को मैं। यही बोलते हो ना दोस्तों से, तो ऐसी बात करते हो कैजुअली। जितना कैजुअल अप्रोच फॉलो करोगे, और साथ साथ अपना एटीट्यूड, अपना रौतबा ऊपर रखना है। आपका कंटेंट, आपकी बातें अच्छी होंगी ना, आपकी जुबान अच्छी होगी, आप काउंसलिंग अच्छी करोगे प्रॉस्पेक्ट की, तो यार वो दिल से आपके साथ रिक्रूट होगा, सच बता रहा हूँ। नहीं होते क्या लोग हमारे साथ? आपने बिजनेस को समझ लिया बहुत बड़ा पहाड़, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें आती नहीं, बचपन से सीखी नहीं, और रिजेक्शंस आती रहती हैं, तो आपको लगता है भाई हर बंदा ही रिजेक्ट करता है, आपने सोच ही बना लिया। हर बंदा ज्वाइन करता है, मैं कह रहा हूं। अगर आप उसके हिसाब से बात करो, उसके हिसाब से ढल जाओ। कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं, हाँ जी हाँ जी, ओके सर, यस सर, मैं भी उनके साथ वैसे हो जाता हूँ, ओके जी, हाँ जी। फिर थोड़ी देर बाद वही पूछते, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे को भी तो आपका एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा। उस पर्सन को अपने सेम पेज पर लेकर आओ, एनर्जी ट्रांसफर होती है दोनों साइड से। आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, 20-30 मिनट, सामने वाला 2-4 मिनट बोल रहा है, मजा आएगा ऐसे। मैं प्रोस्पेक्ट के साथ काम की बात ही नहीं करता, 5 मिनट वीडियो कॉल पे बिठाता हूँ, बोलता हूँ और बता क्या हाल है, सब बढ़िया? और सब बढ़िया, वो कहता है सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, तेरे से बात करके और बढ़िया हो जाऊंगा। वो भी सोचता है मन में, अच्छा मेरे में ऐसा क्या है, इतना भाई लाखों रुपए कमाने वाला बंदा कह रहा है तेरे से बात करके और भी बढ़िया हो जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट यूजिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री की सही डेफिनेशन बता रहा हूँ। इतनी लर्निंग करी है ना मैंने मैनेजर बनने के लिए, अपने आप बात कर, मीटिंग लेते लेते याद आ जाती हैं चीजें। ये भी एक कोटेशन पढ़ी थी मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग की असली डेफिनेशन ये है जो आपको समझनी है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट यूजिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। ये बिजनेस शब्दों का सही उपयोग करने का बिजनेस है। अगर आज मैं बेकार की बातें करूं, आपको अच्छी चीजें ना सिखाऊं, या कुछ खाली वाली दो, कुछ भी उल्टा सीधा बोलूं, अनाप शनाप, टिकेंगे 500 के 500 टिके हैं अभी भी जूम पे लोग, एक बंदा नहीं छोड़ के गए। अगर मैं कुछ अच्छे शब्द ना उपयोग करूं, आप लोग टिकोगे मीटिंग में, मजा आएगा? नहीं। तो वर्ड्स ही तो यूज कर रहा हूं ना मैं, अलग अलग तरीके के। बट अगर मैं किसी 2 दिन पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर को बिठा दूं, क्या वो सेम वर्ड्स यूज कर पाएगा? क्या सेम बातें कर पाएगा जो मैं कर पा रहा हूं? तो आप लोग सुनोगे उसको? नहीं। क्योंकि अभी उसको वो वर्ड्स यूज करने नहीं आते, उसने लर्निंग नहीं करी, उसके पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें भी नहीं सीखी। इजंट इट? अगर मैं भी आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, रोहित सर ने मेरे को इस लायक समझा कि जा सिखा टीम को, क्योंकि भाई मैंने सीखा है लाइफ में, उसको अपने ऊपर उतारा है और उसको अचीवमेंट्स के रूप में दिखाया दुनिया को।
सो आप लोग जो लर्निंग से पीछे हटते हो, सच बता रहा हूँ, अर्निंग आपसे पीछे हटेगी। तुम लर्निंग मत करो, अर्निंग कह रही है, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। एज सिंपल एज दैट। सच बता रहा हूँ मैं, बिलीव मी। अभी मैं आज मीटिंग जो ले रहा हूँ, फॉलोअप पे ले रहा हूँ। मैंने रात को भी फॉलोअप पे लर्निंग तो नहीं करी, बट मैं रात को एक जनरल लाइफ से रिलेटेड पॉडकास्ट देख के सोया हूँ। अच्छी पॉजिटिव चीजें सुनोगे तो आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। राइट। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। फॉलोअप के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया था, रिलेशन बिल्डिंग। सेकंड पॉइंट लिख लो, नीड आइडेंटिफिकेशन। मेरा जो गोल है, अल्टीमेट गोल, आप लोगों के दिमाग के सारे पुर्जे खोल देना है, टाइट कर देना, जिससे कि आपको कभी भी प्रोस्पेक्ट से बात करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होगे, घबराओगे नहीं। एक बार यार जस्ट गिव मी मोमेंट, चार्जर लगा देता हूँ। 2% बची है बैटरी लैपटॉप की। कब से बोल रहे हैं ना, पानी पी लेते हैं एक आध घूंट। तुम भी पी लो यार, ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ जी। सो बैक टू द टॉपिक, मजा आ रहा है मीटिंग को या यहीं एंड करें? पक्का? आगे ले मीटिंग, चलो ठीक है। सो अभी सेकंड पॉइंट था नीड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड आइडेंटिफिकेशन। अगर तुमने अपने किसी प्रोस्पेक्ट की जरूरत, उसकी नीड पकड़ ली अपनी मुट्ठी में, किसी का बाप नहीं रोक सकता उस पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करवाने से और लेवल अप करने से। सच बता रहा हूँ। एएस तो छोड़ो, वो बंदा मेहनत करके मैनेजर भी मार देगा आपकी टीम में, सुपरवाइजर कर देगा। अगर आपने उसकी नीड पकड़ ली तो। नीड आइडेंटिफिकेशन सेल्स का वरदान है। सेल्स इंडस्ट्री में अगर टेस्ला भी अपना पैसा निकाल रही है ना, कंपनी किसी भी गाड़ी को बेच के, हम फॉरएवर में किसी से पैसा निकाल रहे हैं। एफिलिएट मार्केटर्स घूम रहे हैं जगह जगह, आपको रीलें दिखती होंगी, लोगों का बना बना के 5-5, 10-10 हजार का कोर्स बेच के पैसा निकाल रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई दुकानदार अपनी दुकान पे बैठ के माल बेच रहा है, पैसा निकाल रहा है। एक बात बताओ, तुम्हें नाश्ता करना है, मम्मी कह रही है पैटी बना देती हूँ। किसकी? ब्रेड की पैटी। बट ब्रेड ही नहीं है घर पे। किसकी नीड है फिर आपको ब्रेड की? कहाँ जाओगे? केमिस्ट पे ही तो जाओगे ब्रेड लेने। केमिस्ट पे तो जाते हो? कहाँ जाते हो फिर? गाड़ी के शोरूम में जाओगे? मारुति की शोरूम में जाओगे, मेरे को ब्रेड दे दो? कहाँ जाओगे? ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे, किराने के स्टोर पे जाओगे? तो जिस चीज की जरूरत है और उस जरूरत को जो मिटा रहा है, जो पूरा कर रहा है उस जरूरत को, उसी जगह पे तो जाओगे ना। एज सिंपल एज दैट। तो प्रॉस्पेक्ट की फॉरएवर नीड बनवानी पड़ेगी। उसको रियलाइज करवा दो। अगर तूने फॉरएवर नहीं करा तो तू बता दे मेरे को जिंदगी में क्या करेगा, तेरे पास कौन सा बिजनेस है। मैं तो सीधा बोलता हूं, आप मेरे को फॉरएवर से बढ़िया ऑप्शन बता दो। मेरे पास तो पैसा भी आप नहीं कमा रहे, मैं तो कमा रहा हूं। मैं तो लाखों रुपए इन्वेस्ट भी कर दूंगा। मैं 150-200 लोगों का नेटवर्क लेके आपके नीचे ज्वाइन करने को तैयार हूं, 2 दिन के अंदर अंदर। चाहे लाख रुपए की ज्वाइनिंग करवा ले भाई तू मेरे से। बट फुल प्रूफ फॉरएवर से बेटर प्लान लेकर आ मेरे आगे। अगर है तो बहुत बढ़िया, मैं तेरे हाथों में हाथ मिलाऊं। तेरे पास नहीं है ऐसा बिजनेस प्लान, कोई दिक्कत नहीं, आजा मेरे हाथों में हाथ मिला, मैं तेरे को कमवा दूंगा। बता, क्या चाहता है? मैं तेरी हेल्प करूं कमाने में, या तू मेरे को आज मैं जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा कमवा सकता है कहीं और से? बंदा कहता है सर मेरे पास तो कुछ नहीं है, सर फॉरएवर ही है मेरे पास तो जो है। धीरे 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 ऐसे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स इस बिजनेस में। एक बुक भी है, पढ़ लेना, बहुत बढ़िया बुक है। 99 रुपीज की बुक है। अभी भी कई लोग कह रहे हैं अरे चल छोड़ो ना। बुक सुन के भी कई लोग नहीं पढ़ेंगे, और कुछ लोग इतने अच्छे नाम लिख रहे हैं बुक का, अभी ऑर्डर करेंगे अमेजोन से। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। मैं कह रहा हूँ 7 घंटे में खत्म हो जाएगी किताब। एक दिन बैठा था ऐसे पन्ने पन्ने करता रहा, 7 से 8 घंटे में किताब खत्म। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो बुक पढ़ ली किसी ने, मजाले वो ना बने सुपरवाइजर या मैनेजर। हो ही नहीं सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता। आपको पता चल जाएगा ना किस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं लोगों से। सवाल ही जवाब है इस काम के अंदर। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे बताता हूँ, आप भी सेम एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बताता हूँ, भाई आपका फेवरेट क्या है खाने में? चलो मैं इसको मॉक करके दिखाऊं, ये वाला पॉइंट।
ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, गेम चेंजर है आप सबके लिए, बिलीव मी। अब यहाँ पे किसको अनम्यूट करा जाए, किसको अनम्यूट करा जाए, है किसको? ये कैमरे इतने सारे क्यों ऑफ है, सिर्फ दो ही स्क्रीन दिख, अच्छा दिख रही है, आगे भी दिख रही है। यार बहुत अच्छी ऑडियंस है यार, मजा आ रहा है मेरे को तो यार। रोहित सर ने कहा था 12 बजे खत्म कर दियो, मैं तो नहीं कर रहा, लोग इतने अच्छे हैं क्या करें, मैं तो और सिखाऊंगा आज। चलो बहुत बढ़िया। अभी एक पर्सन अपना पूरा सेटअप बना के बैठे हैं पीछे, इनको अनम्यूट करते हैं। देखा बैकग्राउंड की पावर, बहुत सारे लोग वो बैठे हैं बट इन्होंने इतना बढ़िया सेटअप बना रखा है जितना मेरे पास भी नहीं है पीछे, तो मैंने इनको अनम्यूट कर लिया। हाँ जी, हाउ आर यू? यस सर, फाइन। आप तो पक्का बनोगे सीएलटी, क्योंकि आपकी हरकतें भी वैसी हैं, क्योंकि आपने लिखा भी है, मैनिफेस्ट भी करा हुआ है ब्रैकेट में अपकमिंग सीएलटी, और जिस तरीके से आप सेटअप लेके बैठे हो, भाई मैं अपने लॉकडाउन में ऐसी एक सेटअप लेके बैठा था, 11 महीने में मैनेजर डन, मतलब टोटल डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, बट वो लॉकडाउन में ही हुआ था। ठीक है। यस। एक कुर्सी पे अपनी टिका के 9-10 घंटे बैठ जाता था, बस बोलता रहता था, बोलता रहता था, बोलता रहता था दिन रात, पता नहीं अपने आप सीसीज हो गई। ठीक यस है। सर, वैसे अपलाइन का है मैनेजर लेवल पे, श्रीकांत सर है उनका है। ऑफिस में हूँ मैं ऐसा। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, बट बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम के, खुद के भी लोग हैं, चाहते तो मेरे ऑफिस जाके मीटिंग अटेंड कर लेते, बट उनको कंफर्ट ज़्यादा जरूरी है। सो अंशदीप, मैं आपसे एक प्रोस्पेक्ट की तरह आपकी नीड आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, तो एज अ प्रोस्पेक्ट मेरे साथ कम्युनिकेट करना, ओके? ओके सर। सो स्टार्ट करते हैं। अंजदीप यार, मेरे को एक बात बता यार, तुम्हें डिनर में, या मतलब अगर तुम कहीं क्यूजीन खाना चाहते हो, बाहर डिनर पे चलते हो, मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ, भाई सबसे फेवरेट चीज क्या है तुम्हारी जो ऑर्डर करोगे? मैं पिज्ज़ा ऑर्डर करूंगा। पिज्जा? क्या बात है यार, इटालियन फूड पसंद है तुम्हें ना? कौन सा पिज्जा, वो चीज बस वाला जो डोमिनोज देता है, थिन क्रस्ट वाला? चीज बस्ट वाला। चीज बस वाला, अरे मैं भी बहुत शौकीन हूँ यार, बहुत बचपन में चीज बस पिज्जा खा के ही तो मैं ऐसा हो गया हूँ। चलो वेल, जस्ट किडिंग यार, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको अंजदीप, पिज्जा पसंद है, बट अगर, और ऐसी कौन सी चीज है जो घर में बनती है तो तुम बाहर से ऑर्डर करते हो, खाते ही नहीं घर पे? करेला, टेंडुआ वगैरह की सब्जी रहती है जो। बिल्कुल भाई, हाई फाइव कर दे मेरे भाई तू। ये ये बात, तो भाई टिंडे भी नहीं पसंद तेरे भाई को, मतलब मेरे को, ना मेरे को वो पसंद तोरी, ना मेरे को घिया पसंद। बट हम्म। भाई क्या करते हैं, पापी पेट के लिए तो करना पड़ता है। कई बार होता है, देर आर सम टाइम्स, मैं 8-9 घंटे काम करके ऑफिस से थका आ रहा हूँ घर पे, बहुत थका हूँ कि मेरा एक ऑनलाइन ऑर्डर करने तक की हिम्मत नहीं बची। अब मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। मैंने पूछा भी नहीं मम्मी खाने में क्या है, मम्मी ले आई भैया 2 रोटी घिया के साथ। अब मैं यस। मम्मी को किस मुंह से बोलूं, मम्मी ने किचन में मेहनत करी है, मैं जरूरत पर, भाई पेट तो भरना ही है, मैं एक रोटी खा लेता हूँ जबरदस्ती। बट मेरा फेवरेट है शाही पनीर, कभी कभी मम्मी सेम। शाही पनीर बनाती है, और साथ में 3 रोटी। मैं आवाज दे के बोलता, मम्मी एक रोटी और दो, यस सर। जितनी बनाएंगी उससे एक फालतू खाऊंगा। ठीक है, सिरके वाली प्याज अलग कटवाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को तुम? बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट एक बात बताऊं मेरे को अंशदीप, यार डिनर करना तो हमारी नीड है ना, ऐसा तो नहीं कि शाही पनीर नहीं मिलेगा तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, आज से घर में भूख हड़ताल, यस सर। ऐसा तो नहीं ना मेरे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तू बोल दो मम्मी पिज्जा नहीं बनेगा तो अंशदीप घर में ही नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई एक बात बताओ, डिनर करना हमारी नीड है, वांट है? डिनर नीड है। नीड है। और डिनर में पिज्जा खाना नीड है, वांट है? वांट है। वांट है। मतलब अगर इंसान की नीड है तो वो करेला भी खा लेगा। बिल्कुल। भाई करेला तुम्हें पता है बेकार है खाने में, जस्ट बिकॉज कभी तो खाया था तुमने, और बिल्कुल। जिस दिन खाया था उस दिन भी तो भूख लगी होगी, तभी तो खाया था। यस सर। ठीक है ना? यार फॉरएवर में मैं नहीं बोल रहा तुम करो, मैं सच में नहीं कह रहा फॉरएवर करो, तुमने करना होगा ना तो तुम मेरे बिना बोलने पे भी कर लोगे। सही बात है ना भाई? बिल्कुल। आप तो, आपको करना है नहीं करना, क्योंकि अंशदीप आपके फॉरएवर में आने से पहले भी मैं कमा रहा था या नहीं कमा रहा था, एक बात बताओ? बिल्कुल सर, कमा रहे तो थे। कमा रहा हूं ना यार, तो हम्म। आप मेरे को ब्लॉक भी कर दोगे ना, तो भी मैं तो आपसे ज्यादा ही कमाऊंगा। यस सर। डिसीजन इज टोटली योर्स, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, ओके? सो यार एक बात बताओ, आप मेरे को फॉरएवर करना आपके लिए वांट है? अरे कर लेते हैं यार, नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, बाप दादा की जायदाद है, बेच बाच के खा लेंगे, बहुत पैसा घर में। या फिर फॉरएवर करना आपके लिए एक नीड है, कि मेरी घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, या जो भी वजह आप जिसके लिए फॉरएवर करना चाहते हो, सच सच बताना। सर ऐसे तो नीड ही है, मतलब सारी चीजें मेरे को खुद से हैंडल करनी है, घर वालों के खर्चे वगैरह भी मेरे को खुद अपने ऊपर अफोर्ड करना है।
ठीक मतलब है। पापा भी मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो सारी चीजें मुझे खुद से करानी है, ऐसा टाइप का। ऑल उनको राइट। रिलैक्स। अगर आप कह रहे हो नीड है, आपको खर्चे की जरूरत है, सपोज मैं आपसे फॉरएवर अपॉर्चुनिटी छीन लेता हूँ, नहीं करा रहा भाई मैं तुम्हें ज्वाइनिंग, सच बता रहा हूँ मैं, नहीं करा रहा, जा कर ले भाई जो कर सकता है, पुलिस को कंप्लेंट कर दे। ठीक है। अब मैं नहीं करा रहा तुम्हें फॉरएवर, अब बताओ मेरे को क्या करोगे, कहाँ से अपने घर की नीड पूरी करोगे, कहाँ से घर का खर्चा पूरा करोगे? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, बट अभी मैं स्टडीज कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जॉब देखूंगा, फिर बाद में ऐसा ही रहेगा। एक काम करो, पहले जॉब देख लो, धक्के खा लो 2-4 साल, उसके बाद कुछ नहीं होता जिंदगी में तो मैं यहीं बैठा हूँ, अभी मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तब शायद डायमंड मैनेजर हूंगा, तब बात करेंगे, ठीक है? नहीं सर, अभी करना है ना मुझे। अरे ले लो यार टाइम, देख लो ना, अभी बहुत ऑप्शन है दुनिया में, धक्के खाओ थोड़े, मैंने भी तो खाया है, मैं भी तो चाहूंगा आप भी धक्के खाओ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल करना है अभी मुझे, इसलिए तो भाई एक अप्लाई बात किया बताओ था। अर्शदीप, अगर मेरे गली में रिक्शे वाला है, उसको पता है पुलकित अच्छे घर में रहता कमाता है, अगर मैं उसको ये बिजनेस बताऊं कि मैं इतना कमाता हूँ ऐसे ऐसे, तो और नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, क्या वो नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल करेगा सर। कौन नहीं लाखों रुपए कमाना चाहता? सभी चाहते हैं। भाई फॉरएवर ना 170 देशों में है, और हमारे इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, तो सोचो फॉरएवर वर्ल्ड के अंदर 2-3 हजार करोड़ लोगों को टारगेट कर रही है ये कंपनी। अगर कंपनी एक बैरियर ना रखे ना बिजनेस में, सीसीस का, इनिशियली कुछ प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना होता है, आपको क्यों झूठ बोलूं, पहले क्यों छुपाऊं मैं आपको, आप एक बिजनेस करने आ रहे हो, आपने अभी कौन सी ब्रांड की टी शर्ट पहनी है? ऐसा कोई ब्रांड नहीं है सर, लोकल। ऐसा कोई ब्रांड नहीं, चलो मैंने जो ब्रांड पहने बताया था टॉमी हिलफिगर, टॉमी हिलफिगर का दुनिया में एक ही आउटलेट है, हजारों आउटलेट है। एक ही है, मतलब ऐसे तो हजारों हैं, मतलब ब्रांड हजारों एक। है ना, हाँ। ब्रांड एक है, उसने फ्रेंचाइजीज बांट रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं टॉमी का जो ओनर है उसका नाम मान लेता है कि इसका नाम भी टॉमी है, ऐसा तो नहीं ना कि टॉमी जो है वो हर शोरूम पे जाता है, पहले वो अभी यहाँ पे वीथरेस मॉल के शोरूम में है, फिर थोड़ी देर में यूएस की फ्लाइट पकड़ेगा, यूएस के शोरूम में जाएगा, फिर थोड़ी देर में दुबई के शोरूम में जाएगा, ऐसा तो नहीं कर रहा ना टॉमी? नहीं नहीं नहीं। बट भाई हर शोरूम से उसके ओनर को पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, एक बात बता, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैंने ये टी शर्ट ली होगी, क्या टॉमी का जो फाउंडर है उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया इस टी शर्ट से? सोच। कमाया है, और श्योर कमाया पर है। भाई शोरूम पे बिलिंग तो वो नहीं काट रहा था, मैं तो मिला भी नहीं उससे आज तक, फिर क्यों यस। कमा रहा हूं? फ्रेंचाइजी पटी हुई है टाइप ऐसा का। बिजनेस मॉडल करना चाहते हो, या वो दुकानदारी करना चाहते हो कि भाई सुबह खोलूंगा दुकान, रात को बंद करूंगा, जब तक दुकान पे खोल के बैठो तब तक पैसा आ रहा है, जब दुकान बंद है 1 रुपया नहीं आ रहा? नहीं बता। नहीं, ऐसे ही सेम करना है, ऐसे फ्रेंचाइजी वाला, मतलब एक टीम बात के साथ। बताओ, आपको फ्रेंचाइजी मॉडल करना है वो भी एक ऐसी कंपनी के साथ जो 170 देशों में फैली हुई है, वो भी पता है कितने साल से? यस सर, 46 ईयर्स, मीटिंग में सुना था मैंने। मेरे को नहीं पता कितने साल हो गए, आपकी कितनी एज है ये बताओ? 21, 21 साल। अच्छा 21 साल की है, आपकी एज का डबल कर दूं तो कितने साल होते हैं? 42। 42? अरे वाह। तो यार आपकी एज का डबल करके भी आप फॉरएवर की एज के पास भी नहीं आ रहे, तो मैं कंपनी पे विश्वास करूँ या आपके ऊपर विश्वास करूँ? कंपनी पे सर। क्योंकि तुम तो अभी आए हो, फॉरएवर तो 47 ईयर्स पहले आई थी मेरे भाई। यस सर। तो आपको क्या लगता है, आपको कंपनी पे डाउट करना चाहिए 1% भी, या अपने ऊपर डाउट करना चाहिए कि मैं फॉरएवर के लायक नहीं हूँ? सर कंपनी पे डाउट वैसे भी नहीं है। तो भाई मेरे को तो आप पे डाउट हो रहा है कि मैं क्यों रिक्रूट करूँ तुम्हें, इतने बड़े बिजनेस के लिए, तुम तो हो ही नहीं, तुम तो अभी स्टूडेंट हो, 21 साल के नौजवान लड़के को क्यों कराऊं मैं फॉरएवर, बताओ? सर बस घर के लिए करना है, खुद भाई वो के। तो हर किसी को करना है, तुमसे पहले 10 इंटरव्यू लिए, 10 के 10 बंदे ही कह रहे हैं घर वालों के लिए करना है, सेम चीज तुम बोल रहे हो, तो उनमें और तुम में फर्क क्या रह गया? यस सर। भाई मेरे को एक चीज बताओ ना, वाई शुड आई हायर यू? आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है या स्किल सेट है, ऐसी क्या क्वालिटी है कि मैं आपको अपने साथ काम करवाऊं अपना टाइम टू डेली? वाई सो, वाई ब्रो? सर मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, इसलिए अप्लाई किया था, इसलिए भाई मुझे ये करना। तो 10 के 10 लोग कह रहे हैं सर हम सीखना चाहते हैं, सीखेंगे तभी तो जीतेंगे, एक बंदे ने तो भाई ये सब बातें भी कर दी थी। यस सर। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, कि आपको क्यों हायर करूं भाई, तुम दो चीज ही करोगे तभी तो तुम्हारा वजूद है कुछ इस बिजनेस में, नहीं तो फिर मैं अपने रिक्शे वाले, अपने गली के ड्राइवर को, अपने जो मेरा छोटू घर में काम करता है उसको काम ना कराऊं? मैं ड्राइवर, मेरे ड्राइवर पूछता है सर आप हर महीने कहीं की फ्लाइट्स लेते हो, आप पीछे लैपटॉप पे बैठे बैठे फोन पे काम करते हो, कभी मैंने देखा आप घर से कर रहे हो, कभी ऑफिस से कर रहे हो, सर क्या मैं भी कर सकता हूँ क्या ऐसे बिजनेस? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई, 30,000 रुपये लगेंगे, 40,000 रुपये लगेंगे। वो कहता अच्छा सर मेरे पास तो नहीं है, फिर मैंने उसको बोला चल तू गाड़ी चला चुपचाप।
यस। क्या आप भी ऐसे ही करना चाहते हो? आप भी अगर मेरे को बोलते हो सर मैं बिजनेस में टर्नओवर नहीं कर सकता, बिलिंग नहीं कर सकता आगे चल के, वो भी तब करनी है अगर तुम्हें बिजनेस करना है, अच्छा लगता है तो, नहीं तो मेरे को ब्लॉक कर दो भाई, तो जबरदस्ती। मतलब सर 2 सीसी मतलब जो रहती है तो वो 40,000 रुपये करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा बिल्कुल पे? देख, 40,000 रुपए की होती है 2 सीसी, बट हाँ अभी नहीं करना। एक ना हमारा प्रोसेस होता है अचीवर्स क्लब के सिस्टम में, हम आपको एंट्री करवाते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और वो ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करके हमारे यहाँ लोग 2 सीसी ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। राइट, अब एक बात बताओ, अगर आप कॉलेज में जाते हो तो आपको सीधा सेमेस्टर एग्जाम पकड़ा दिए जाते हैं, या 6 महीने पहले टीचर सिखाती है, ट्रेन करती है आपको? यस सर, सिखाते हैं चलिए पीटीटी। हम लोग आपको ट्रेन करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो 2-2 महीने लगा देते हैं 2 सीसी करने में। कुछ लोग होते हैं जिनको बिजनेस करना ही करना है, बट हाँ थोड़ा बहुत बैकअप है हाथ में, बट यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की वेट है, किस पर्सन पे भरोसा करे उसकी तलाश है, तो वो 1-2 दिन में भी कर लेते हैं। मैं नहीं कह यस। रहा भाई तुम 1-2 दिन में करने में, ना मैं तुम्हारे 2 सीसी अभी करवा रहा, सच बता रहा हूँ अंजीब, यस। जब तक तुम्हारे एक एक डाउट नहीं क्लियर कर दूंगा ना, तब तक मैं तुम्हारा आधार और पैन कार्ड भी नहीं लगवाऊंगा इस बिजनेस में। और बताओ, ओके सर, तुम अभी ठीक। बोल रहे हो सर 40,000 ले लो, कहाँ कहाँ ट्रांसफर करने हैं, मैं नहीं ले रहा भाई, पहले काम तो समझ लो, वेदर इट्स योर कप ऑफ टी और नॉट। यस सर, ठीक है। ठीक है, लाइटली लो बिजनेस को, टेक इट इजी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है आपने मेरे से सारी चीजें पूछनी है। ठीक है अंजदीप, आपने मेरे से सारी चीजें पूछनी है। अगर आपको फॉरएवर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से जाके पूछ लेना उसके बारे में, ठीक है? नहीं सर, आपसे पूछूंगा। मतलब गर्लफ्रेंड है? हाँ सर, तो बिल्कुल। यार अपने मम्मी से पापा से पूछ लेना फॉरएवर में ये होता है, ये होता है, मार्केटिंग प्लान असिस्टेंट मैनेजर पे कितना पैसा आता है, जाओ अपने पापा से पूछ लेना, ठीक है? नहीं सर, उनको अभी क्या नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। दोस्त को होगी, दोस्त से पूछ लेना, हाँ। किसी को नहीं है सर। तो भाई किसको है, कौन है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट आपके हिसाब से जिससे आप कनेक्टेड हो? आप। तो भाई अगर मैं इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ आपके अकॉर्डिंगली, तो भाई जो भी काम के रिलेटेड डाउट आता है, क्या लगता है उनसे जाके पूछना चाहिए, जो आपके नियर डियर वंस है, हर चीज आके मेरे से पूछनी चाहिए आपको। आपसे पूछनी चाहिए। तो यार ऑल द बेस्ट, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, व्हेन आई एम हियर सो देयर इज नथिंग टू फेयर। देखो बाकी चीजों का पता नहीं, अपने काम का मैं एक्सपर्ट हूँ, आपको अपने काम में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? बट आप ओके। काम समझो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप बाद में बिलिंग भी, टर्नओवर जो करना होता है, कितना करना होता है, क्या करना होता है, क्यों करना होता है, ये बाकी के बूट कैंप्स में जान लोगे, ठीक है? बट ठीक मैं है आपको सर। क्लियर कट बता के चल रहा हूँ, इट्स अ बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, फ्री में तो देखो दुनिया में लंगर ही मिलता है, पका पकाया कुछ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत इनिशियल बैकअप चाहिए होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? और वो कितना होता है, क्या होता है, वो भी कोई फिक्स नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे, आप कितना बिजनेस की आप स्केलिंग करना चाहते हो उसके हिसाब से। यस सर। मेरे को नहीं पता ना कि भाई अंशदीप 50,000 में संतुष्ट हो जाएगा, या 1 लाख में सेटिस्फाइड हो जाएगा, या 10 लाख में भी नहीं होगा। सही बात है ना भाई? यस तो सर। यस। कैसे पता कितना बैकअप तुम्हें चाहिए होगा इनिशियली उस चीज के लिए? ठीक है, ओके, ऑल द ओके बेस्ट। सर, ठीक है, थैंक यू तो सर। कैसा लगा अंशदीप ये वाला छोटा सा एक फॉलोअप का पार्ट? बढ़िया था सर। बढ़िया था, नीड आईडी मतलब पूरी नीड वगैरह जो भी थी मतलब। हाँ, सामने वाला पर्सन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ना कि इंटरव्यू वाला टाइप का। तो वो ऐसा अब नॉर्मली मैं। वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि मतलब, ये तो नहीं सोचेगा कि इसी की नीड है मेरे को ज्वाइन करवाना, यस सर। राइट? और वो आपके सारे बूट कैंप्स देखेगा आगे चल के, जिस हिसाब से आप उसको क्लैरिटी देते जा रहे हो। और हमारा अल्टीमेट पर्पस ज्वाइन करवाना नहीं है, हमारा अल्टीमेट पर्पस है सारे वेबिनार्स दिखाना और उस पर्सन की मिनिमम बिलिंग करवाना। यस सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। यार एक बार चैट बॉक्स पर लिख के बता दो आप लोग, मैं ऑन कर देता हूँ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट की मीटिंग और बची है, बहुत बढ़िया चीज़ें बताने वाला हूँ। हाँ, चैट बॉक्स ओपन कर दिया। आप सबसे जानना चाहता हूँ मैं एक छोटा सा रिव्यू फीडबैक, कि जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं एक मॉक के थ्रू, कैसी लगी आप लोगों को? लगता है कि हाँ इससे आपका काम बढ़ेगा, इससे आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट की रिटेंशन पे काम कर पाओगे, आपके प्रोस्पेक्ट्स मतलब बाहर के सारे वेबिनार्स देखेंगे? कुछ लोगों का डाउट आता है कि सर मेरा प्रोस्पेक्ट वेबिनार सारे नहीं देखता, रिप्लाई नहीं करता, ब्लॉक कर देता है। यार आपको इस तरीके से कॉन्वर्जेशन करनी है। आपने इस कॉन्वर्जेशन में देखा मैंने एक एटीट्यूड भी रखा, ऐसा भी नहीं अपने आप को ऐसा दिखा दिया बिल्कुल ही, हाँ भाई हम तो ऐसे ही घूमते फिरते लोग हैं कोई। अपना एटीट्यूड भी रखा, अपनी नॉलेज भी दिखाई, उसको एग्जाम्पल्स भी दिए, उसको फेयर ऑफ लॉस भी दे दिया, उसको हाइप क्रिएट भी कर दी, एजेंसी भी बना दी, फॉरएवर क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बता दिया, उसको सबसे बड़ी फेयर ऑफ लॉस दिया कि कुछ और है तो मेरे को बता लाइफ में, फॉरएवर कर, और उसको ये सबसे बड़ी बात बोल दी,
ट्रस्ट दे दिया कि भाई जब तक तेरा एक डाउट भी नहीं बचेगा ना बिजनेस में, तब तक मैं तेरा आधार पैन कार्ड भी नहीं लगवाऊंगा। राइट। ये विश्वास, ये आप लोगों के बीच में जब वो ट्यूनिंग बैठेगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, जैसे अंशदीप और मेरे बीच में हुई है, तभी तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, बिलिंग भी करेगा, एएस भी करेगा, और एक दिन लेवल अप भी करेगा। इजंट इट? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यार, आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फॉलोअप के अंदर जो मैं आपको अगली चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज प्री इम्यून। थर्ड पॉइंट, प्री इम्यून। प्री इम्यून करना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को। प्री इम्यून करना मतलब लोगों को पहले से ही अपने आप से रिलेट करके बता देना, या कुछ भी उनको ऐसी चीज अवेयर कर देना जो सुन के वो नेगेटिव हो सकते हैं। राइट। जैसे कि मैं प्री इम्यून करने के लिए लोगों को बताता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के रिगार्डिंग ना बहुत लोग ना नेगेटिव वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब पे। यार अभी आपका नाम है सपोज करण, मैं करण को बोल रहा हूँ, करण अगर मैं तुम्हारे बारे में यूट्यूब पे वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूं, और मेरे तो फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, उसको मैं हर फॉलोअर को बोल दूं कि भाई इसको जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो करो करो करो, लाखों करोड़ों लोगों तक मैं वीडियो वीडियो पहुंचा दूंगा एक दिन में। और मैं उस वीडियो में बोल दूंगा कि करण तो एक मर्डरर है, करण तो एक किडनैपर है, करण जो है वो एक इंडिया में रहने लायक नहीं है, इसको तो भगाओ इंडिया से, वही वाली कहानी जो बता रहा था मैं अभी। ठीक है। तो करण क्या लगता है, दुनिया मेरी वीडियो पे बिलीव करेगी नहीं करेगी? और मैंने आपकी वीडियो पे एनिमेशन करके, चैट जीपीटी वो एआई लगा के आपकी एक छोटी सी क्लिप बना दी, फोटो बना दी, और मैं दुनिया को उस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये इस इंसान को वांटेड है, ये जहां दिख जाए मेरे को कॉल कर देना, पकड़ा देना पुलिस को। क्या लगता है, सोसाइटी में जी पाओगे ढंग से? अगर उस वीडियो पे 1 करोड़ व्यूज आ गए, मजा आएगा आपको? क्या ये सच बात होगी? बट दुनिया तो विश्वास कर लेगी क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी कुछ भी है बना के डाल दे, तुम मान लोगे उस वीडियो को? बताओ ना करण। अच्छा करण, एक बात बताओ, इस बिजनेस में तुम आते हो, सपोज तुम बहुत कमा गए मेरी तरह, ठीक है, तो तुम आगे लोगों को बोलोगे इस बिजनेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कहेगा मैं तो बोलूंगा करना चाहिए। अच्छा करण, आपने 1 साल दिया इस बिजनेस में, आपको पैसा नहीं आया, आप नहीं चल पाए इस बिजनेस में, बट आप देख रहे हो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बट आप नहीं कमा पाए क्योंकि आपने लर्निंग नहीं करी, आपने मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड नहीं करी, आपने डेली उतनी कॉल नहीं करी जितना आपका प्लान कहता था, आपने डेली 3 एनरोलमेंट नहीं करवाई। तो 1 साल बाद आप नहीं कमाओगे, तो बिजनेस करोगे छोड़ दोगे? वो कह रहा है मैं तो छोड़ दूंगा सर, 1 साल पैसे नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा। तो आप बाहर जाके क्या बोलोगे? मैं बेकार था, मैं चल नहीं पाया, फॉरएवर बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। क्या बोलेगा आपका प्रॉस्पेक्ट? वो कहेगा बिजनेस बेकार है, कंपनी बेकार है, अपलाइन बेकार है। बट भाई सच्चाई क्या है वो तो आपको पता है कि कंपनी में तो हजारों लोग कमा रहे हैं। किससे काम नहीं हो पाया, किससे कॉल नहीं हो पाई? कौन नहीं दिखता था मीटिंग में? आप। आपकी गलती है, कंपनी की गलती है? वो कहेगा मेरी गलती है। बस सिंपल सी बात है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी फॉरएवर में आए थे कुछ ना कुछ साल पहले, और उनसे काम नहीं हुआ, तो आज वो बैठ के वीडियो बना रहे हैं, बेकार है, ये है वो है। भाई मेरे से फॉरएवर नहीं होता तो मैं भी तो यही कर रहा होता, वीडियो बनाता, कोई कभी ज्वाइन मत करना, ये है वो है। बट आज मैं कमा रहा हूं तो मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ? मास्टर क्लास की, बूट कैंप की, आओ मेरे साथ कमाओ। समझ आ गई मेरी बात? प्रीमियम कर दो लोगों को, पहले ही उसको अवेयर कर दो कि भाई तेरे को वीडियोस नेगेटिव करेंगी, दुनिया नेगेटिव करेगी, तेरा दोस्त नेगेटिव करेगा। एक और प्रीमियम की एग्जांपल दूं, बढ़िया, सबको ये प्रीमियम करना है आपने क्या, उसको बोलो यार, जैसे मैंने इनको अभी मॉक में करा था प्रीमियम, यार आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना फॉरएवर के रिगार्डिंग, डाउट आता है, तो जाके ना, हंसी मजाक करता हूँ मैं थोड़ा, जाके अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो, कोई लड़की है तो कहता हूँ जाके अपने पति से पूछ लो, अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लो। कोई 19-20 साल की गर्ल होती है, उसको बोलता हूँ जाके अपने ना पति से पूछ लेना, कहती सर मैं तो सिंगल हूँ, शादी थोड़ी हुई है। अच्छा, मेरे को लगा आप तो बालिका वधू हो। अरे जितना हंसाओगे ना प्रोस्पेक्ट को, दिल जीत लोगे, आपका अपना हो जाएगा वो। ठीक है। अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, हंसते खेलते हैं जैसे मर्जी। अगर मैं बोलूँ ना रात को एक मीटिंग है, तुम अभी मेरे से पीछे पड़ जाओगे सारे, सर रात की मीटिंग का भी लिंक दो। सही कह रहा हूँ? जस्ट बिकॉज आप लोगों को एंगेज कर रहा हूँ, हंसा रहा हूँ, साथ साथ कंटेंट भी दे रहा हूँ। सेम चीज प्रोस्पेक्ट्स के साथ करनी है हम लोगों ने। ठीक है। प्रीमियम करना बहुत जरूरी है। भाई तेरे को कोई भी दिक्कत आती है ना, तो जा अपनी दादी माँ से या दादाजी, कोई तो जिंदा होगा, उनसे डाउट पूछ लियो, उनके जमाने में तो खूब डाउट्स क्लियर करा है उन्होंने लोगों के, है ना?
वो कहेगा अरे सर उनको क्या पता है इस काम के बारे में, उन्होंने थोड़ी फॉरएवर करी है। हाँ तो जब उन्होंने फॉरएवर करी ही नहीं, तो क्या अगर वो कहते हैं मत कर इस बिजनेस को, तो सुन लेगा उनकी? वो क्या कहेगा, नहीं सर बात तो सही कह रहे हो, जब उन्होंने करा ही नहीं फॉरएवर, समझा ही नहीं, तो मैं क्यों सुनूंगा उनकी? और इस वेबिनार के बाद अगर वो जाके बोल रहा है घर वालों को, घर वाले नेगेटिव कर रहे हैं, तुम्हें लगता है वो तुम्हें ब्लॉक करेगा फिर? हाँ जी, तुम्हें लगता है वो तुम्हें मना करेगा? अगर आप चीजों को समझ लो ना, इस बिजनेस को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है, क्लोजिंग्स कैसे ऑपरेट होती हैं, सारी चीजें, इससे खूबसूरत बिजनेस नहीं बना धरती पे, बता रहा हूं। मैं लॉकडाउन में घर बैठ बैठ के इतना लर्न करा, इतना लर्न करा। मैं सच बता रहा हूँ, अभी साई कुमार सर का पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने बताया था 10-12 बुक्स हैं मेरे पास भरी हुई। मैं खुद आप लोगों को 10-12 डायरीज दिखा सकता हूँ। एक तो मेरे पे इतनी मोटी है डायरी, नहीं उसको मैं डायरा बोलता हूँ, डायरा। इतनी मोटी, वो नहीं होता अकाउंट्स वाले बच्चों की जो होती है, इतनी मोटी किताब, उस तक को भर रखा है मैंने नोट्स बना बना के फॉरएवर में। आज मैं नोट्स नहीं खोल के बैठे हैं कुछ, क्या मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ जो भी मीटिंग ले रहा हूँ, बताओ? बट इतनी हजारों वीडियो देख ली, इतने नोट्स बना दिए हैं कि सब हमारे सबकॉन्शियस में छप चुका है। दैट्स वाई वी आर अ ट्रेनर। ठीक है? अगर आपको डाउट लग रहा है अपने ऊपर, तो तुम भी सच में एक दिन ट्रेनर बनोगे। सच बता रहा हूं, बिलीव मी। मैं दुनिया में सबसे फट्टू इंसान था जिसको पब्लिक स्पीकिंग से सबसे ज्यादा डर लगता था। फॉरएवर की कसम बोल रहा हूं, नो हैंड्स क्रॉस्ड, फॉरएवर की कसम। कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग देख देख के लोगों की मेरी बैंड बज जाती थी। बहुत अच्छे अच्छे, हमारी एक सोसाइटी, डेपसॉक डिबेट सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर इंटरव्यू देने गया था, बेइज्जती करके भगाया था मेरे को। वो बंदा बैठा है आज तुम्हारे आगे, बेइज्जती करके, कि भाई किस में आ गया तू ये, अबे जा डांस कर, बैडमिंटन खेल, कुछ और कर, यहाँ पे माता, ऐसे बोल के भगाया था मेरे सीनियर्स ने कॉलेज में। तो भाई जिंदगी में मेरे को भी बहुत कुछ नहीं आता था, बट डेवलपमेंट करनी पड़ती है इंसान को। कृष्णा सर आज रोल्स रॉयस ले, बट 18 साल की उम्र में जैसे थे वो इस बिजनेस में आए थे, क्या उस एज में कोई सोच सकता है वो रोल्स रॉयस ले लेंगे? बट वो डेवलपमेंट कर ली, अपने ऊपर काम करा नॉलेज के ऊपर, तभी तो आज इतनी इनकम हो गई। समझ आ रही है बात? लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग इन आवर बिजनेस। ओके? बीच बीच में थोड़ा टिप्पणी दे रहा था आप लोगों को, वापस से फॉलोअप पे आ जाते हैं, बहुत जरूरी है यार ये सब बातें, बिलीव मी। फॉलोअप पे क्या कर लोगे एक्सपर्ट बन के भी, अगर आपका माइंडसेट ही साथ ना दे और आप छोड़ गए तो? इस बिजनेस में ना कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं है। मेरे पापा का बिजनेस उनको करने की जरूरत नहीं है आज, बिजनेस मेरे पिताजी को, आज फॉरएवर से अच्छा कमा रहा हूं मैं, और घर के खर्चे वर्चे सब संभाल लेते हैं। बट तब भी मेरे पापा डेली काम पे जाते हैं, और आपको बताऊं, मैं घर पे बैठा हूं भी, मेरे पापा जा चुके हैं अपने काम पे। ही 71, मेरे पापा 71 के हैं, और आज भी वो दुकान पे गए हैं मेरे से पहले उठ के। कैन यू इमेजिन? मैं 10:15 बजे उठा हूँ, 11 बजे मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे पापा 10 बजे दुकान निकल गए थे। वाई? उनको नीड नहीं है, बट उनकी दुकान पे 20-25 लाख का स्टॉक पड़ा है मार्बल का, वो उनकी एग्जिट कॉस्ट है दोस्तों। 20-25 लाख रुपए क्या है? एग्जिट कॉस्ट, राइट? क्योंकि उतना माल पड़ा है, जब तक वो माल नहीं बिकेगा क्या वो दुकान का शटर लगा देंगे जिंदगी भर के लिए? कर ही नहीं सकते। क्या फॉरएवर में है कोई एग्जिट कॉस्ट, बताओ? अगर तुम्हें फॉरएवर छोड़नी है, कुछ और करना है लाइफ में, ले रहा है कोई तुमसे 5 रुपए भी? तभी तुम लोग छोड़ देते हो आसानी से, मजाक बना के। देख लो भाई इस बिजनेस से क्या क्या हो सकता है पहले। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रीम्यून का पॉइंट लिख लिया सबने? प्रीम्यून करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीम्यून नहीं करते, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात नहीं करेगा, आपको गोली देगा, नजरअंदाज करेगा, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना ही बनाना पड़ेगा। आप लोग छुपाते हो, कोई पूछता है पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, नहीं नहीं ये तो नो इन्वेस्टमेंट, नहीं कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ तो। अभी आपने मॉक सुनी थी मेरी और अंशदीप की? क्या मैंने बोला था कि नहीं कोई पैसा नहीं लगेगा? वो बोला था मैंने ऐसा? खुल के बोला, नहीं बोला? वो उस बंदे ने अपना डाउट भी क्लियर कर लिया एज अ प्रोस्पेक्ट। उन्होंने पूछा ना बीच में सर 2CC करनी होगी 40,000 की, मैंने क्या आंसर्स दिए, किस तरीके से, सुना आपने मेरी सारी चीजें, स्मार्टली हैंडल करा सिचुएशन को। बट मैंने ये नहीं बोला पैसा नहीं लेगा, ये नहीं होता, मैंने बोल दिया भाई, पहले ही आपको बताकर चलूं, क्यों छुपाऊं आपसे? टर्नओवर तो करना पड़ेगा आपको, और उसको फिर मैंने क्यों करना पड़ेगा मैंने समझाया।
फ्रेंचाइजी मॉडल समझाया नहीं समझाया, टॉमी का एग्जांपल देके? फिर उसने क्या बोला, हाँ सर बात तो सही है। तो आप लोगों को माइंडसेट बनवाना पड़ेगा लोगों का। आप लोग सोचो, वेबिनार्स में इतना काम आसान हो गया कि बंदा पॉजिटिव है, बट थोड़ी बहुत चीज की सोच भी अगर आप नहीं दे सकते फॉलोअप कॉल पे बैठ के, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बंदा आपके नेटवर्क में है और एक दिन आपको मिलियनर बनाए? एम आई राइट? आप उसको पकड़ के खुद से माइंडसेट दो। बट जो खुद ही लर्न नहीं कर रहा, जिसको खुद ही नहीं बातें करनी आ रही, वो कैसे सोच दे सकता है किसी को? अब अपने मेंटोर को बोलो कि बात कर लो। और अगर आपके मेंटोर से आप बात करवा रहे हो और वो तब भी बिलिंग नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसको पता है ज्वाइन तो वो आपके साथ कर रहा है, समझाया आपके मेंटोर ने। बट अगर मेंटोर के साथ ज्वाइन करवाओगे तो वो खुशी खुशी कर लेगा। बता रहा हूं मैं आपको, बिलीव मी। मेरे साथ कई बार हुआ है, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल पे ऐसे करके बात करी है, जो 2 CC का मिनिमम बिलिंग भी नहीं दे रहा। बट मैंने ऐसे लोगों को कॉल पे बात करी, अच्छा कैसा रहेगा अगर मैं आपको अपने साथ अपनी पर्सनल मेंटरशिप में स्टार्ट करवाऊं? इनको छोड़ो, जो एएस थे मेरी टीम में उनको छोड़ो, आपको मैं अपने साथ स्टार्ट करवाऊं? ऐसे ऐसे करके मैंने उनका माइंडसेट बनवाया कई लोगों का, और फिर ज्वाइन उनके साथ ही करवाया, डाउनलाइन के साथ ही। बट इस तरीके से बंदा कह रहा, अच्छा सर आप अपने साथ पर्सनल मेंटरशिप में ध्यान दोगे? सर फिर तो मैं कर लूंगा बिलिंग। अब कहां से आ गए पैसे तेरे पास? क्योंकि उस पर्सन को जिस तरीके से मैंने चीजें क्लियर करी थी, वो पर्सन मेरे साथ रिक्रूट होना चाहता है फिर। एम आई राइट? क्या होता है, आपके साथ लोग काम समझ रहे फॉरएवर के लिए पॉजिटिव तो हो गए, बट आपने उनका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं बनवाया। इधर उधर कहीं लीड वीड मिली, और कोई बहुत तगड़ा नेटवर्कर बैठा है, सेल्स का एक्सपर्ट बैठा है, उस पर्सन ने पकड़ के आपके प्रोस्पेक्ट को जो फॉरएवर के लिए पॉजिटिव है, और वो सामने वाले को कह रहा है सर मैं 2 CC के पैसे तो नहीं है मेरे पास, सर बिजनेस तो अच्छा है बट मैं कर नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं है। और वो बंदा बैठा सीनियर मैनेजर, कोई मैनेजर, खेला खेला खिलाड़ी, उस बंदे ने पकड़ के उसका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बना दिया, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दे दिए, फ्रेंचाइजी मॉडल वाले सारी चीजें उसको बता दी, इससे बढ़िया बिजनेस है तो मेरे को लाकर देखा, मैं 300 लोगों का नेटवर्क तेरे नीचे लगा दूंगा, ऐसी ऐसी बातें कर दी। क्या वो करेगा नहीं करेगा उसके साथ ज्वाइन? कर लेगा। मैंने इतने सारे एएस कराए ना अपने फ्रेंड में आज तक, जो फॉरएवर समझ के बैठे थे पहले, बट उन्होंने 2 CC मेरे साथ करी। क्यों? क्योंकि उनका कोई जो अपलाइन था वो एएस था या कोई और था, जिसके पास स्किल सेट नहीं था, वो उसको फॉरएवर के वेबिनार दिखा के पॉजिटिव करके छोड़ चुका है। बंदे कोई नहीं खर्चना चाहता लाइफ में, कोई भी नहीं। बट मैं पकड़ के लोगों की वांट को उनकी नीड बना देता हूँ। उनकी वांट को उनकी नीड बना दो, उसके बाद तो हर कोई बिलिंग करना चाहेगा। लोग पता है फिर आपके पास आके क्या बोलेंगे, बूट कैम्प देख के, लेवल अप देख के, सर हमें 2 CC करनी है बताओ कैसे? मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स आते हैं लेजेट, कई बार वेबिनार देखते हैं, मैं कुछ नहीं कहता भाई, बिलिंग के पीछे कभी नहीं पड़ता मैं। मेरा हर प्रोस्पेक्ट मेरे को अपने मुंह से खुद कहता है सर मेरे को ये कब करना होगा, सर मेरे को ये करवा दो। सर बता रहा हूं मैं, लेवल अप में अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोस्पेक्ट बता रहा लास्ट टू लास्ट मंथ, उस पर्सन ने पता क्या बोला लेवल अप देख के? सर ये जो कॉम्बो का अमाउंट है, सर ये मेरे को खुद परचेस करना है, मैं आपको यूपीआई कर दूं। मेरे को क्लोजिंग भी नहीं करनी पड़ी उस पर्सन की। सच बता रहा हूँ, क्योंकि फॉलोअप से गेम इतनी स्मूथ लेके चल रहे थे, प्रीमियम कर दिया, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी दे दिया, उसको बता दिया फॉरएवर से बढ़िया कुछ नहीं है, मतलब हर चीज बता दी उसको। रिलेशन भी इतना बढ़िया हो गया, उसके दोस्तों से क्या ही, उसके घर वालों से क्या ही बातें शेयर करेगा वो, जो मेरे साथ करेगा आगे से। रिलेशन हो गया, ट्रस्ट डेवलप हो गया, अपनी इनकम्स भी दिखा दी। ठीक है, फिर बड़े बड़े स्पीकर्स के बारे में बता दिया, एक दो पॉडकास्ट अच्छे अच्छे दिखा दिए। क्यों क्यों नहीं करेगा बिलिंग? वो एक बात बताओ मेरे को। और नहीं करता तब भी, तो फिर मैं तो क्लोजिंग के कुछ पॉइंट फॉलोअप में मार देता हूँ। देर आर 2 फॉलोअप्स, फर्स्ट इज फॉलोअप वन, फर्स्ट इज फॉलोअप टू, राइट? फर्स्ट इज फॉलोअप वन, फर्स्ट इज फॉलोअप टू। मैं आप लोगों को सच बात बताऊं, कुछ लोग ना फॉलोअप टू में करते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स ये वाले कवर जो मैंने अभी बताया मीटिंग में, बट मैं मैक्सिमम चीजें ना फॉलोअप वन में ही कवर कर लेता हूँ, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? मैं एक बारी में 15-20 मिनट ऐसा वीडियो कॉल पे जकड़ता हूँ बंदे को, जैसे अभी आप लोगों को मॉक वगैरह दिखाई है, कि वो मेरा अपना हो जाता है, वो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। चल सच में किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई बिलिंग नहीं कर पा रहा, तो वो मेरी रीटारगेटिंग लिस्ट में रहता है। 6 महीने, 12 महीने, 2 साल बाद कर लेगा बिलिंग, बट वो अभी भी टच में रहता है। मेरे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं ऐसे। आज ही इनफैक्ट ऑफिस में शाम को 6 बजे एक मेरे से मिलने आ रहा है, एक प्रोस्पेक्ट मेरा, वो केपीएमजी में जॉब कर रहा है, और वो मेरे पता है कब से कनेक्टेड है मेरे साथ, जब मैं एएस था।
5 साल से कनेक्टेड है वो बंदा, जॉब कर रहा है। और अब आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ, रुको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यार जो दुनिया मानती भी तो नहीं है ना एक बार। 5 साल से कनेक्टेड है आज तक मेरे साथ, जस्ट बिकॉज इतना तगड़ा रिलेशन बनाया था। ये देखो, इसका अगर मैसेज पढ़ोगे तो, भाई जॉब कर रहा हो केपीएमजी में, कैट दिया था, ये है वो है, इसने कुछ लिखा है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आप दिख रहा है। फिर उसके बाद ये देखो कैसे बात करता है मेरे से, ध्यान रखो बॉस। मेरी तबीयत खराब, कह रहा ध्यान रखो बॉस। फिर बात चल रही थी थोड़ी बहुत। ये देखो कैसे कर रहा है। अभी मैं जयपुर गया था अचीवर्स क्लब रिट्रीट पे, कह रहा है कांग्रेट्स फॉर अ ट्रिप। मैसेज पढ़ो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ बिजनेस ट्रिप, ये वो। ठीक है, बंदा प्रॉपर इंटरेस्टेड है। ये देखो, इसका मैसेज पढ़ना। कोई है जो मैसेज पढ़ेगा मेरे साथ? एक सेकंड, मैं विनय को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। एक सेकंड यार, मैसेज पढ़ोगे एक बार? श्योर सर। इस बिजनेस के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना था। आई नो वी ऑलरेडी हैड अ वर्ड रिगार्डिंग दिस लास्ट ईयर एज वेल, बट अभी मुझे जॉब करते करते ये बात रियलाइज हो रही है कि 9 to 5 इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज नॉट समथिंग जो मेरे को पूरी लाइफ करना है। वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री जल्दी। बस यही कंसर्न रहता है दिमाग में कि ये होगा कैसे। आई नो आपका एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप है, बट सेल्स करना, टीम बनाना, ये काफी ज्यादा हैक्टिक लगता है। मेनली टू कन्वर्ट द लीड्स इनटू बिजनेस। इसके अलावा कुछ बिजनेस रन कर रहे हो आप तो प्लीज शेयर विद मी। मोर देन हैप्पी टू ज्वाइन विद इन्वेस्टमेंट। तो सुन रहे दैट्स हो मेरी बात को? मतलब बंदा खुद कह रहा है आई एम हैप्पी टू ज्वाइन विद इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है विनय, कैसा रिलेशन डेवलप करा होगा? तो बहुत बढ़िया। अगर एएस लेवल से है आपके साथ तो इट मीन्स बहुत अच्छा रिलेशन है, तभी आप। लास्ट ईयर भी इसने मेरे को सीनियर मैनेजर पे वापस से अप्रोच किया, तो मैंने जो स्किल सेट की कमी एएसपी थी मैंने अब लगा दी। भाई ये बंदा करना चाह रहा है, बट होते हैं बहुत सारे लोग डिसीजन मेकर्स, नहीं होते लाइफ में, नहीं कर पाते बहुत कुछ। आप देख रहे हो मैंने अभी का मैसेज पढ़ा है, और आपके सामने देखो मेरा मैंने नंबर चेंज किया था क्या है, तो पुराने फोन में पुरानी चैट है इसकी। देखो 2020 की चैट मिल गई मेरे को एक, इससे मेरी 2019 से बात हो रही है। इससे देखो मेरे को दिवाली विश करा हुआ 2020 में, राइट। तो मैंने इसको रिटारगेट भी कितनी बार करा है। मैसेज देख रहे हो मेरे, रिटारगेटिंग के मैसेजेस भी जाते थे। ये देखो अचीवर्स क्लब के लिंक विंक भी जा रहे हैं। और अब देखो बंदे से मेरी रिसेंटली बात चल रही है, अभी सैटरडे को हुई थी। तो आप लोग देखो यार रिलेशन बिल्डिंग की पावर क्या है। आज नहीं तो कल वो बंदा आपको जुड़ेगा। मैं इसको फॉलो बैक भी नहीं करता इंस्टाग्राम पे, बट ये मेरे को इंस्टा पे फॉलो भी करता है, मेरी सारी स्टोरीज लाइक करता है, कितनी बार रिएक्ट भी करता है, सब करता है। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग का फायदा उठाओ बिजनेस के अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने लिखवाया इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। आपने ये नहीं बोला इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपने सोच देनी है, एक माइंडसेट देना है। पर्सन को बताओ भाई बिजनेस है, टर्नओवर करना पड़ेगा। और अगर तुम टर्नओवर नहीं कर सकते, एक बात बताओ, बिजनेस किस बात का फिर? बिजनेस तो वही होता है ना जहाँ पे टर्नओवर होता है, गुड्स का या सर्विसेज का, इन होप ऑफ प्रॉफिट। सामने वाले का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाओ। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो आपको कवर करना ही करना है एनी हाउ। लास्ट पॉइंट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट कह लो। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस माइंडसेट। मैंने मीटिंग में आते ही 5 मिनट क्या टॉपिक लिया था? जॉब के बारे में बात कर रहा था मैं, बिजनेस माइंडसेट जॉब माइंडसेट बात कर रहा था मैं। उसी तरीके की बात है आपने करनी है। भाई आधे से ज्यादा लोग बिजनेस करना ही नहीं चाहते। 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, अरे लोग 100 रुपए नहीं खर्चना चाहते एनरोलमेंट पे, 200 रुपए नहीं खर्चना चाहते। वाई? क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है कि हम मेहनत कर देंगे पूरी, हम मेहनत कर देंगे, उस मेहनत का पैसा दे दो, बट लो कुछ मत हमसे। लोगों की सोच है टिपिकल। एक एजुकेशन की जब कमी होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं इसको, फाइनेंशियल लिटरेसी। जब फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती तो लोग फिर यही कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? शेयर मार्केट वगैरह में हम सुनते हैं दुनिया ने कितना कमाया, कितने लोगों ने।
पैसा लगा रहे, पैसे से पैसा बना रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते वो, बट लाइफ में आगे जरूर बढ़ना है। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, अच्छा 7,000 रुपये नहीं है मिनिमम बिलिंग के, मेरे को ब्लॉक कर दो, इससे पहले मैं आपको कर दूं। आए चल के लाखों रुपए कमाने, 7,000 रुपये खर्चना नहीं चाहते, लाख रुपए कमाओगे तुम। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, देखता हूँ, यहीं बैठा हूँ मैं। मेरे को कॉल करके बता देना किस दिन तुम्हें 20,000 भी आ जाता है तो। जिस तरीके का एटीट्यूड है ना भाई तुम्हारा, लाइफ में 20,000 ना देगा तुम्हें कोई। सच बता रहा हूँ मैं तो मुंह पे प्रॉस्पेक्ट की ऐसी ग्रिलिंग करता हूँ, उसको प्रॉपरली ग्रिल कर देता हूँ अच्छे से। कब? अगर रिलेशन डेवलप होता है तो, राइट। हम अपनी टीम को डांट देते हैं कभी कभी, कुछ कह देते हैं, और वो तब भी हमें खुशी खुशी काम करते हैं, और अगले दिन थैंक्स करते हैं आपने सर में डांटा, वाई? क्योंकि एक ट्रस्ट है, एक रिलेशन डेवलप्ड है वहां पे। नहीं तो बंदा छोड़ के ना चले जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं टीम मेंबर जो फिर, अरे अपलाइन ने कुछ उल्टा कह दिया, डांट दिया, नहीं जाएंगे अपलाइन के पास, खुद से करेंगे। कर ले भाई खुद से, तेरे को थोड़ी रिक्रूट करने आते हैं हम यहाँ, राइट। तो गाइस समझो इस बिजनेस को, बहुत प्यारा बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनवाओ, बिजनेस माइंडसेट बनवाओ। बिजनेस माइंडसेट कैसे? जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल वाला मैंने बनाया था। एक मैकडी का एग्जांपल दे सकते हो यार। मैं प्रोस्पेक्ट से पूछता हूँ बिजनेस माइंडसेट बनाने के लिए, यार एक बात बताओ, तुमने कभी अपने घर के पास बर्गर खाया है? वो कहता है हाँ बिल्कुल खाया है। मैं कहता हूँ यार वो मैकडी वाला बर्गर नहीं, केएफसी वाला नहीं, बर्गर किंग वाला नहीं, वो बर्गर जो देसी बर्गर होता है, वो ना बढ़िया सौंठ की चटनी लगा के मिलता है, चटनी वटनी लगा के, जो घर के पास चाउमीन वाउमीन वाले बना देते हैं, या जो ठेले वाले। देसी बर्गर खाया कभी? हाँ सर खाया खाया मैंने। एक बात बता, वो ज्यादा कमा रहा है, मैकडी का ओनर ज्यादा कमा रहा है? वो कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो ऑफ कोर्स मैकडी का ओनर। तो भाई उस देसी बर्गर वाले ने क्यों मैकडी जैसा काम नहीं करा? सर मेरे को क्या पता, उससे पूछो जाके। भाई एक बात बता, वो तभी तो कमाएगा ना जब तक वो तलेगा उस बर्गर को। जब वो दुकान पे ही नहीं है, वो बर्गर ही नहीं तल रहा, तो वो कुछ कमा भी नहीं रहा। बट मैकडी का जो ओनर है, पूरे वर्ल्ड में उसके 1,000 से ज्यादा आउटलेट है। क्या वो खुद बैठ के हर जगह बर्गर को फ्राई कर रहा है? बताइयो। फ्रेंच फ्राइज वही तो फ्राई करके दे रहा है मैकडी का ओनर। क्यों भाई? हैप्पी मील में हैप्पीनेस इसलिए तो है क्योंकि फाउंडर खुद आके तुम्हें दे रहा है वो। बंदा हंसने लग जाता है, नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई मैकडी ने भी यही करा था, पैसा लगाया, एक प्लांट को सेट करा, एक बिजनेस बनाया। भाई मैकडी के किसी भी आउटलेट में तू चले जा, मैकडी में घुसने से पहले तेरे को पता है तेरे को क्या खाना है, राइट। मैं तो मैकालू टिक्की लूंगा, मैं तो मैकपफ खाऊंगा, मैं तो मैकफ्लरी खाऊंगा, मैं हैप्पी मील लूंगा, मैं फ्रेंच फ्राइज लूंगा। पता है ना आप सबको? ऐसा क्यों? मैकडी में घुसने से पहले ही आपको मेन्यू देखने की नीड भी नहीं है, इतनी तगड़ी मार्केटिंग हो रखी है उसकी। वाई सो? जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। अगर मैकडोनल्ड्स का ओनर नेटवर्क नहीं बनाता 1,000 आउटलेट का, क्या वो उतना कमाता? या वो उस एक आउटलेट से तो उतना ही कमाता ना जितना वो बर्गर वाला कमा रहा है। अब तू मेरे को बता, बिजनेस ओनर बनना है लाइफ में, या फिर एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनना है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो बर्गर की दुकान खोल के बैठा है, एम्प्लॉय मतलब जो 9 to 5 करता है, और बिजनेस ओनर वो जो इतना बड़ा नेटवर्क बनाता है। बंदा कहता है सर मेरे को तो बिजनेस ओनर बनना है। तुम्हें लगता है ये सब चीजें अगर तुम उसकी माइंडसेट में डाल रहे हो, उसके बाद वो तुम्हें दिक्कत देगा अमाउंट देने में, बिलिंग देने में? बताओ, चैट पे बताओ सब लोग। अगर इस तरीके से आपने प्रॉस्पेक्ट का दिमाग खोल दिया, उसका पर्पस क्लियर कर दिया, उसकी विजन दिखा दी, उसकी नीड पकड़ दी, उस पर्सन को पॉजिटिव कर दिया, रिलेशन डेवलप कर दिया, ट्रस्ट जीत लिया, हर चीज की सोच दे दी, नॉलेज दे दी, माइंडसेट दे दिया, अब आपके हाथ में है सारी गेम। ठीक है। जब भी बैठे हो, देखो मैं भी मीटिंग ले रहा हूँ, मैं भी नॉर्मल ले सकता था, आप देख रहे हो प्रॉपरली अटेंटिव होके मीटिंग ले रहा हूँ। चाहता तो मैं भी आप में से कई लोगों की तरह ऐसे उठ के बैठ जाता कि देख के लगा यार पल की तरह तो सो के उठे। नहीं बैठा ना वैसे, प्रॉपर एक प्रेजेंटेबल वे में बैठा हूँ। लगता नहीं लगता? ऐसी प्रेजेंटेबल वे में आपको हर प्रोस्पेक्ट को वीडियो कॉल करके बात करनी है, नहीं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, मान लो मेरी बात को। ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ फॉलो, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड क्या होता है कि मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बात करके पता चल जाता है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है।
राइट? आपको उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बता देना पास्ट की, बट झूठ नहीं बोलना, प्लीज झूठ नहीं बोलना। सपोज सामने वाला पर्सन कह रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे तो पापा की डेथ हो गई थी बचपन में। कहीं तुम भी बोल दो हाँ मेरी भी हो गई थी। अरे भाई फील फेल फाउंड वो लगाना, झूठ वाला नहीं, मतलब रियलिटी बेस्ड। जैसे कि उसको पहले ही दो तीन चीजें ऐसी बता दो अपनी, बता के भाई जब मैं काम में आया था ना तो पता मेरे साथ ये दिक्कत थी। तू जब अभी स्टार्ट करेगा ना समझेगा, क्या पता तेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम आ जाए। फिर वो पर्सन को जब सच में वो प्रॉब्लम आएगी ना, वो सोचेगा हाँ पुलकित सर ने या हाँ मैम ने तो बताया था इसके बारे में, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, एक बार चैट बॉक्स क्लोज कर दूं पहले तो मैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने अभी मॉक कॉल में करा था फील फेल फाउंड लगा के, कि यार आपको पता है एक बात बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को समझा था ना, मैं घर पे आया था, भाई मेरे पापा ने तो मेरी वाट लगा दी। मेरे पापा ने तो तू कुछ कर ले, तू स्विगी जोमेटो राइडर बन जा, तू चौकीदार बन जा कहीं का, बट ये बिजनेस मत करने दियो। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, लोग ज्वाइन करवाते हैं, कितनों को ज्वाइन करवा लेगा, कहाँ से लाएगा लोग? लोग ही नहीं होंगे तो कहाँ से कमाएगा? तुम्हारे पापा ये बोल देंगे मेरे पापा ने ये बोला था, वो कह रहा हाँ सर मेरे पापा ये बोल सकते हैं। बट अगर तुमने पहले ही उसको वो कर दिया ना, फील फेल फाउंड लगा दिया, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कभी, तो वो जब उसके पापा उसको ऐसी बातें बोलेंगे, वो कहेगा जब मेरे मेंटोर के पापा ने भी उसको ऐसा बोला था, उसने अपने पापा की सुनी, घर वालों की सुनी? नहीं सुनी ना, तब भी तो मेरा मेंटोर सक्सेसफुल है। तो भाई मैं भी क्यों सुनूं आज अपने पिताजी की या घर वालों की या दोस्तों की? फील फेल फाउंड लगाने से ये हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको यार मैंने ना जब काम समझा ना फॉरएवर में, तो मेरे को पता चल गया एक दिन मैं भी 1 लाख रुपए कमाऊंगा। मैंने वेबिनार देखती अपने दोस्तों को जिनके साथ मैं डेली मिलता हूँ, कॉल करो भाई यार, सुन भाई बाहुल, सुन भाई विभोर, सुन भाई, सब दोस्तों को कॉल लगे यार अब तो बहुत बढ़िया बिजनेस मिल गया। मैं तो क्या, हम सब भाई मिलके अब 1 लाख रुपए कमाएंगे। उन्होंने कहा क्या, कैसे भाई, क्या समझ के आ रहा है? भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग भाई। मेरे दोस्त ने कहा भाई चल बेकार का बिजनेस है, दो के नीचे दोस्त, जो होना है होने दो, ये है वो है। दोस्तों ने भाई बहुत मजाक बनाया। दोस्तों ने अब तू बंदे जोड़ेगा, अब तू पहले हमें जोड़ेगा, अब तू हमारा काटेगा। भाई मेरे दोस्तों ने मेरे को इतना नेगेटिव करा, सच बता रहा हूँ घर आके रोने में आ गया। समझ नहीं आ रहा करूँ नहीं करूँ, दोस्त सच कह रहे गलत कह रहे, दोस्त तो सही होते हैं। बट भाई एक बात बता, क्या मेरे दोस्त कमा रहे थे? तो तू लाइफ में किसकी सुनना चाहेगा, जो कुछ कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा? और आप लाइफ में उसी इंसान की बात सुनो हमेशा जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। आई रिपीट वंस अगेन, आप जिंदगी में उसी इंसान की बात सुनो हमेशा जिसके जैसा बनना चाहते हो, जिसके जैसा बैंक बैलेंस चाहिए। अब तू बता, अगर तेरे दोस्त तेरे को मना करते हैं इस बिजनेस के लिए, क्या तू सुनेगा उनकी? क्या तेरे दोस्त का बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है? क्या वो हर महीने कमाता है बहुत अच्छा? नहीं ना। तो क्या लगता है उसके बाद अगर उसका कोई दोस्त उसको कुछ नेगेटिव करता है, वो सुनेगा अपनी दोस्त की? वो सुनेगा सबकी, करेगा अपनी। अगर आपने फील फेल फाउंड लगा दिया तो आपको बात करके लोगों की दो तीन ऑब्जेक्शंस पता चल जाती हैं, हाँ ये प्रॉब्लम तो ये बंदा पक्का देगा। इनविटेशन पे आइडिया लग जाता है एक लोगों के बारे में, ठीक है? फील फेल फाउंड में बोलो, यार जब मैं बिजनेस में आया था ना, तो मेरे पापा ने कहा काम समझ ले बेटा, बट अगर कुछ पैसा लगेगा ना तो बिल्कुल मत कर, इस बिजनेस को बिल्कुल मत समझ। भाई अगर मैं नहीं समझता ना, तो आज तुम्हें लगता है मैं इतना बढ़िया लाइफ कर रहा था, अपने पापा को इंटरनेशनल टूर स्टार्ट करवा चुका होता, थाईलैंड लेके गया, गाड़ी गिफ्ट करी, क्या क्या नहीं कर दिया। आप अगर मैनेजर नहीं हो, आपकी अचीवमेंट नहीं, आप अपने अपलाइन के बारे में बता दो। जब मैं एएस था, मैं रोहित सर के बारे में बताता था। क्या बोलता था मैं? यार आपको पता है एक बात, रोहित सर जब अपने घर पे गए थे ना 2 सीसी करने, रोहित सर के पापा ने ऑलमोस्ट बस चाटा मारते मारते रुक गए थे, वो गाल के पास ले आए थे वो गुस्से में, कि भाई अपना बेटा है इसलिए छोड़ रहा हूं तेरे को, खबरदार अगर तूने बिजनेस करा तो। रोहित सर के पापा ने बहुत डांटा था उन्हें, जस्ट बिकॉज 2 सीसी के पैसे मांग लिए थे सर ने। बट एक बात बता, अगर सर अरेंज नहीं करते, हार मान के बैठते, तो क्या आज रोहित अरोड़ा आज इतनी बड़ी पर्सनालिटी होती? बताइयो। क्या उनके पापा प्राउड फील करते? क्या घर में बीएमडब्ल्यू होती? बता। वर्सन कहता हाँ बात तो सही है। क्या वो फिर अपने घर वालों के नेगेटिव करने पे होगा नेगेटिव? नहीं होगा। वो सोचेगा यार मेरे अपलाइन मेंटर ने भी तो अपने घर वालों की नहीं सुनी थी, दोस्तों की नहीं सुनी थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं सुनी थी। ठीक है, इसे कहते हैं फील फेल फाउंड। सारी नहीं, 2 से 3 ऑब्जेक्शन मैक्सिमम बोल रहा हूं, आपको पहले ही प्रीम्यून करनी है फील फेल फाउंड लगा के, ठीक है?
जो आपको लग रहा है। फील राउंड में कुछ भी बोल सकते हो यार। मैं कुछ लोगों का आइडिया लगता है जो बहुत पैसे पैसे की बातें करता है, मैं उसको पहली प्राइस इम्यून कर देता हूँ। यार आपको पता है जब मैं फॉरएवर में आया था मैंने काम समझा, मैंने देखा प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैंने अपने अपलाइन को सीधा मना कर दिया। मैं नहीं कर रहा कोई बिलिंग, बहुत महंगे प्रोडक्ट है। इससे अच्छा तो मैं पतंजलि के ले आऊंगा, बहुत सस्ते हैं वो तो। फिर मेरे मेंटर ने बोला भाई एक बात बता, पतंजलि तेरे को बिजनेस दे रहा है? मैंने कहा नहीं। फिर मेरे मेंटर ने बोला पतंजलि से तू महीने का ऐसी घर की जरूरत की कितनी चीजें लाता है, सोप हो गई, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया। मैंने कहा सर 2-2.5 हजार का तो सामान आ ही जाता है। मेरे मेंटर ने बोला 2 हजार को तू 12 से मल्टीप्लाई कर, कितना होता है? 24 हजार। और मेरे मेंटर ने बोला 20 साल का तू है, 24 हजार इंटू 20 करियो कितना होता है? लगभग लगभग 4,80,000 रुपए तो मैं घर की जरूरत की चीजों पे खर्च कर चुका हूँ बचपन से आज तक। क्या मेरे को कोई बिजनेस मिला आज तक? हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज करता था मैं पहले। हेड एंड शोल्डर ने मेरे को कोई बिजनेस ऑफर करा? नहीं करा। बाबा रामदेव ने कुछ ऑफर करा? पतंजलि का एलोवेरा आता था हमारे घर में, बट खुद बाबा रामदेव ने पतंजलि से कमा कमा के अपने आइलैंड खोल लिया और हमें क्या दिया? बाबा जी का टुल्लू। राइट। सो प्रोस्पेक्ट को क्या लेगा भाई? बात तो सही कह रहे हैं यार, यहाँ पे पैसा नहीं लगाना। भाई जो तुम मार्केट से प्रोडक्ट लाते हो वही प्रोडक्ट अपने ले ले फॉरएवर से। और अच्छे नहीं लगे तो मैं कह रहा हूँ तू, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को ब्लॉक कर दियो जीवन भर के लिए। आज तक एक भी बंदा नहीं आया जो बोले फॉरएवर के प्रोडक्ट बेकार है। अगर होगा तो तू पहला होगा जो कहेगा। वो अगर सच में 1% भी उसको डाउट आएगा ना, कुछ भी पर्सन नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपने बात ही ऐसे रखी है उसके आगे। अगेन आई रिपीट, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट यूजिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। समझ गए दोस्तों? सो दैट वाज माय पार्ट। अभी फॉलोअप पे मैं सच बता रहा हूँ, मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ। फॉलोअप और क्लोजिंग इतने फेवरेट टॉपिक्स है मेरे, एंड इतना कुछ है, बट मैं आपको सच बताऊं, जितना बताया ना, दिस इज मोर देन इनफ। सच बता रहा हूं मैं। आप अपने अपलाइन नहीं यकीन तो जो भी आपके अपलाइन मैनेजर होंगे उनको यूट्यूब लिंक दिखा के इस मीटिंग को पूछ सकते हो, अप्रूव करवा सकते हो। आपके अपलाइन मैनेजर भी यही बोलेंगे। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं फॉलोअप में। इतनी चीजें समझ लोगे ना, आप गेम जीत जाओगे। ठीक है। बाकी गाइस एक बढ़िया सी स्टोरी बना रहा हूं मैं। एक बार सब लोग अपना कैमरा ऑन करके यार बढ़िया सी स्माइल पास कर दो। एंड बहुत जरूरी है, अट्रैक्शन मार्केटिंग का बिजनेस है। मैं तो देखो छोटी छोटी चीजों का फायदा उठाता हूँ। क्यों मैं लोगों को 100-100 कॉल करके धक्के खाऊं फालतू के? मैं तो काम दिखाता हूँ, सक्सेस दिखाता हूँ, मेहनत दिखाता हूँ। और वहीं से ही जिसने करना होता है अपने आप मैसेज कर देता है, अपने आप मैसेज कर देते हैं वो लोग, और फिर हम रिक्रूट कर लेते हैं। दैट्स इट। आप लोग पता नहीं क्यों इतनी कॉलिंग कर रहे हो, 100-100 हजार-हजार कॉल दिन की। अपना स्किल ओरिएंटेड बिजनेस डेवलप करो। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी। सो मैं एक बार यार मीटिंग कैसी लगी, इतनी दिल खोल के मीटिंग ली है मैंने। ठीक है। मैं आपको बताऊं तो गले में बहुत ज़्यादा खराश भी हो रही थी, बट रोहित सर का कॉल आया। मैंने कहा सर कैसे मना कर देंगे, बिल्कुल एक एक बारी में बोल दिया मीटिंग लेंगे। बिकॉज इतने बढ़िया मेंटर है, इट्स सच अ प्रिविलेज कि सर ने मेरे को ऑप्शन दिया, अपॉर्चुनिटी दी इस मीटिंग की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी सीखा हूँ, कुछ भी लायक बनाऊँ ना, जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित अरोड़ा सर। बाकी मीटिंग कैसी लगी एक बार रिव्यूज डाल दो यार। थोड़ा अपनी जो ऑडियंस है वो भी रिव्यूज रिव्यूज देख के रिक्रूट हो जाती है ना। ठीक है। मैं बोलते हुए वीडियो बना रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, अभी आप देख सकते हो जैसे ऑलमोस्ट 12:42 हो गए हैं, एंड ऑलमोस्ट 400 लोग जूम पे हैं, 500 लोग यूट्यूब पे हैं। अभी अभी मॉर्निंग मीटिंग कंप्लीट हुई है हमारी। एज यू कैन सी द रिव्यूज, बहुत अमेजिंग रिव्यूज आ रहे हैं। सो कैसी लगी आप सबको मीटिंग, एक बार बता दो सब चैट बॉक्स पे यार। सो बहुत अमेजिंग मीटिंग हुई आज की। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कौन सा ऑनलाइन बिजनेस है क्या नहीं है। सो आई कैन ऑल्सो गाइड यू ऑल। सो जो भी पर्सन समझना चाहता है, अभी मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ नीचे, उसको फिल आउट कर सकते हो। आई विल कॉल यू पर्सनली। ओके। हो गई भाई, लिंक्डइन बायो भी हो गई मेरी तो। ठीक है। सो मीटिंग के जितने भी रिव्यूज हैं अपने ग्रुप्स में डाल देना है। एंड जिसको भी टैग करना है स्टोरीज वगैरह पे टैग कर देना। दो चार जो सबसे बेस्ट स्टोरीज होंगी उनको मैं रीशेयर कर दूंगा। अक्सर जब ऐसी कोई ग्रैंड मीटिंग्स लेते हैं तो पता है कितने 100 से ऊपर लोगों के मैसेज आ जाते हैं, सर प्लीज रीशेयर माई स्टोरीज, प्लीज रीशेयर माई स्टोरी। पता है क्यों? हम सबकी रीशेयर नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज अगर सबकी रीशेयर कर दी ना तो हमारे फॉलोअर्स ना इरिटेट हो जाएंगे। वो कहेंगे ये तो ये मीटिंग की डालता रहता है।
ये एक लॉजिक होता है इसके पीछे। तो वो बहुत सारे फॉलोअर्स आपको फिर अनफॉलो मार देते हैं रिटेंशन के लिए। तो अच्छी स्टोरीज बनाओ, जो बेस्ट स्टोरीज होंगी। हर एक मेंटोर को आप देखोगे तो ऐसे 3 से 4 स्टोरीज हर कोई रीशेयर कर देता है। सो मैं आप लोगों को बताऊं तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट कर सकते हो प्रॉपरली। मतलब ये हाइलाइट्स देखना, मैं चेन्नई में अपनी मदर को ले गया था, थाईलैंड, आगे आप देखोगे ये तो मेरी अपने दोस्त के साथ की ट्रिप थी, आगे जाके देखोगे तो यहाँ पे फुकेट एंड पटाया। मैं अपने मॉम डैड को फॉरएवर की तरफ से लेके गया था इंटरनेशनल। यहाँ पे आप मेरी चेयरमैन बोनस की रील देख सकते हो, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। मतलब यार सपना देखता था कभी, ये देख रहे हो आप 20,000 लाइक्स, कभी नहीं सोचा था यार ये सब दिन देखने को मिलेंगे। ये कृष्णा सर के ऑफिस में एक फोटो खिंचवाई थी, एक दिन अपना भी ऑफिस होगा, ये सारी ट्रॉफीज होंगी। तो यार आप जरूर देखो ये प्रोफाइल मेरी, कोच अंडरस्कोर पुलकित, ठीक है। बाकी चित्रकार आ गए यहाँ पे सो गाइस अभी आप लोगों ने प्रोफाइल देख ली होगी, कोच अंडरस्कोर पुलकित टैग कर देना कोई अगर स्टोरी डाल रहा है तो। एंड अगर कोई स्टोरी डाल रहा है तो फॉलो जरूर कर लेना, नहीं तो आप स्टोरी में टैग ही मत करना। क्योंकि अगर आप मेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहे हो और आपका कोई फॉलोअर जाके मेरी प्रोफाइल में आ रहा है और वो देख रहा है जिससे आप सीख रहे हो, उसको फॉलो भी नहीं करते, तो ट्रस्ट बैठेगा वहां पे? नहीं बैठेगा। तो इससे अच्छा है अगर आप क्या कहते हैं कोई स्टोरी डाल रहे हो तो फॉलो कर लेना, वरना डालना ही मत। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मन लगा के काम करो, आपके बूट कैंप्स होंगे, अपलाइन से पता करो। एंड एनरोलमेंट करवा मन लगा के। सब लोगों ने आज 5 एनरोलमेंट कम से कम करवानी है, कसम खा लो। एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बता दो सब लोग कौन कितनी एनरोलमेंट की कमिटमेंट ले रहा है कंफर्म। मेरी टीम वाले भी बता दो फटाफट। 5 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट, 8 एनरोलमेंट, वेरी नाइस। 8 एनरोलमेंट कह रहा है कोई, 5 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट, 7 एनरोलमेंट, 5 एनरोलमेंट। यार रोहित सर ना एक बात कहता है, जो बंदा अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। सॉरी टू से दिस, बट ये बात सच है। तो अगर तुम अपने आप से ही सीरियस नहीं हो, तुम चैट पे एक बंदा लिख रहा है 0 एनरोलमेंट, भाई जीरो ही रहना चाहता है क्या तू खुद? दुनिया हीरो बनने आई है, तू जीरो बनने आया भाई। क्यों फैज अली? कई लोग कह रहे हैं 0 एनरोलमेंट, तो भाई क्या कर रहे हो तुम? ये पता है वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो मजा आता है अपने पापा को मम्मी को काम करते हुए देख के। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इनके माँ बाप आज भी काम कर रहे हैं दिन रात, और ये बैठ के चैट पे फालतू की चीजें लिखते हैं ऐसे। मिल गया जवाब, और लिख 0 एनरोलमेंट। चौड़े में बेइज्जती करवाने में मजा आता है कुछ लोगों को। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे लोग, एक कह रहा है 1000 एनरोलमेंट। अगर तूने 1000 एनरोलमेंट कर दी ना आज, मेरे मंथली इनकम का चेक अभी क्रेडिट कर दूंगा तेरे को, ठीक है हर्ष? 1000 एनरोलमेंट, जिंदगी में 1000 कॉल करी नहीं होंगी, 1000 एनरोलमेंट। बहुत नमूने होते हैं, बहुत नमूने। और ये वही होते हैं जो एक आध महीने के मेहमान है, जिनको पता ना एग्जिट कॉस्ट नहीं है इस बिजनेस में, थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे बिजनेस को। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट गाइस, दैट वाज माय टाइम। आई होप यू एंजॉयड दिस मीटिंग। मीटिंग के अच्छे से रिव्यूज डाल देना, एंड ताकि आपके अपलाइन मैनेजर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे तक रिव्यूज पहुंचा दे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सो यार मैं होस्ट नहीं हूँ, जो भी होस्ट है, ऋषिता आर यू देयर? ऋषिता और राघव, जो भी होस्ट है इस मीटिंग को एंड कर Yes दीजिए। sir, yes sir, I'm there.